हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में आपको मैं पिक्सेल लैब एप्लीकेशन का कंप्लीट ट्यूटोरियल लेने वाला हूं। इस वीडियो में मैंने हर एक टूल के बारे में बता रखा है। अगर आज से पहले आपने इस एप्लीकेशन को नहीं यूज किया है तो भी इस वीडियो को देखकर आप हर एक टूल के बारे में जान सकते हैं। हर एक टूल को मैंने डीप में बताया हुआ है, तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। और इस वीडियो में मैंने चैप्टर ऐड कर दिए हैं। अगर आप किसी पार्ट को या फिर किसी टूल को स्किप करना चाहते हैं, जैसे मैंने काफी सारे टूल के बारे में बताया हुआ है, अगर आप किसी टूल को जानते हैं और उस टूल के बारे में नहीं जानना चाहते, आप नेक्स्ट टूल के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप स्किप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैप्टर मिल जाएंगे, वहां से आप स्किप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पर इससे पहले कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह वीडियोस पाने के लिए। ओके, मैं अपने फोन की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। ये रहा पिक्सेल लैब एप्लीकेशन। अगर आपके पास नहीं है तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है, यहाँ सर्च बॉक्स पे सर्च कर लेना है और यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। मेरे पास पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। जब आप फर्स्ट बार ओपन करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नजर आता है। यहाँ आपको परमिशन मांग रहा होता है, तो आपको परमिशन दे देना है अलाउ करके। तो कुछ इस प्रकार से ये एप्लीकेशन का इंटरफेस नजर आता है। यहाँ आपको सबसे पहले अपने फोन को रोटेट कर लेना है, जिससे आपको कुछ इस प्रकार से नजर आए। तो यहाँ पर मैंने अपने फोन को रोटेट कर लिया है और ये एप्लीकेशन हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देने लगा है। जैसे जब भी आप इस एप्लीकेशन को ऑन करते हैं तो आपको ये डिफॉल्ट टैक्स देखने को मिलेगा और उसके साथ ये बैकग्राउंड देखने को मिलता है। यहाँ इधर साइड में आपको कुछ और डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट देखने को मिलते हैं इस एप्लीकेशन की ओर से। अगर आप इनको यूज करना चाहें इस अपने प्रोजेक्ट में तो आप इन्हें यूज कर सकते हैं। कोई भी आप यहाँ से टेम्पलेट ले लें और आपके ये स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से नज़र आने लगेगा। मैं यहाँ सबसे पहले डिफ़ॉल्ट ले लेता हूँ। ऊपर साइड में हमें कुछ टूल देखने मिल रहे हैं, हम इनके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, जैसे कि आपने अगर कोई चीज़ को सिलेक्ट करके रखा हुआ है तभी आपको ऑन नज़र आएगा। जो आपको यहाँ पेंसिल का आइकॉन नज़र आ रहा है, इस पर आप टैप करके जो भी आप सिलेक्ट कर रहे होंगे उस चीज़ को आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। जैसे अगर आपने इमेज को सिलेक्ट किया है तो इमेज का सेटिंग दिखाई देगी, और अगर आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है तो टेक्स्ट को एडिट करने का यहाँ ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ से टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। आगे आपको पता चल जाएगा ये जो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं ये सब क्या है। ये जब ही आपको नजर आएगा जब आपने किसी चीज को सिलेक्ट करके रखा हो। जैसे मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं रखा है तो यहाँ पर हमें वो ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। तो कोई भी आप चीज को सिलेक्ट करते हैं तभी आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। साथ में आपको यहाँ एक और ऑप्शन देखने को मिलता है डिलीट करने का। अगर आप चाहते हैं इस टेक्स्ट को डिलीट करना तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। इमेज रहे या फिर टेक्स्ट रहे, जो भी आप डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से सेकंड ऑप्शन मिलता है हमें अंडू करने का। अगर आपने कोई चीज को गलती से डिलीट कर दिया या गलती से कुछ गड़बड़ कर दिए तो आप उसे पहले जैसा कर सकते हैं इस ऑप्शन से। तो मैंने अंडू कर दिया तो वापस हमारा टेक्स्ट आ चुका है कुछ इस प्रकार से। सेकंड ऑप्शन मिलता है हमें जूम करने का। इस पे टैप कीजिएगा और यहाँ आपको अगर अपनी इमेज को जूम करके देखना है तो इस प्रकार से आपको कर लेना है। यहाँ से आप जूम कर सकते हैं। जूम आउट करने के लिए वापस आपको इस प्रकार से करना होगा और यहाँ 100% होने के बाद आपको वापस इस बटन पर टैप कर देना होगा, तो ये ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिलता है ग्रिड का। ग्रिड ऑप्शन में टैप करके कुछ इस प्रकार से आप लाइन ऐड कर सकते हैं। यहाँ आपको कुछ इस प्रकार से लाइन का क्या काम है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो लाइन, अगर आप कोई चीज़ को मूव कर रहे हैं, जैसे मैं चाहता हूँ ये टेक्स्ट इस लाइन में ऐड हो जाए, मतलब इस लाइन में जहाँ ये सीधी लाइन है वहाँ पर बिल्कुल फिक्स आ जाए, तो यहाँ से हम इस लाइन को एडिट भी कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ सेटिंग के ऑप्शन में टैप करना है आपको। किसी लाइन को अगर आपको हटाना है, रिमूव करना है, तो आप इस बटन पर टैप करके उसे हटा सकते हैं। कोई भी आप लाइन पर टैप करें और आपको लगता है वो लाइन किसी काम की नहीं है आपकी, तो यहाँ पर आपको उससे हटा देना है। इस प्रकार से मैं चाहता हूँ इसे थोड़ा सा इस और रख लूँ और इस लाइन को इस और रख लूँ। अब मैंने इस प्रकार से रख लिया है। यहाँ मैं अगर आप बताऊँ कि इस टेक्स्ट को मैं सबसे पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से आपको इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना है और इस प्रकार से रख लेना है। अब यहाँ मैंने इस प्रकार से सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं चाहता हूँ ये टेक्स्ट इस लाइन के इस प्रकार से बीच में फिक्स हो जाए, तो आप ये लाइन को किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। आपको ये मैग्नेट का आइकॉन नजर आ रहा है, इस पर टैप कर दीजिएगा। ये आपका स्नैप ऑन हो जाएगा। अब जब भी आप इसे मूव करेंगे तो जहाँ पर भी लाइन होगी वहाँ पर ये इस प्रकार से स्नैप करेगा, मतलब ये चिपक जाएगा इस लाइन में। जैसे मैंने इस पर किया ये चिपक गया, इधर साइड में ले जाऊँगा इस प्रकार से चिपक जाएगा। तो अगर आप कोई ऐसे प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं कि कुछ इस प्रकार से आपको मूव कर लेना है लाइन को, अगर आप कोई ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो ये आपका बहुत फायदेमंद होगा। अगर आप बिल्कुल फिक्स कोई चीज़ बना रहे हैं तो आप इस लाइन को ऐड कर दीजिए और वहाँ पर आप बिल्कुल सटीक कोई भी चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपको ग्रिड का ऑप्शन पता चल गया होगा। यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपको हटाना है तो हटा लें, यहाँ ऐड करना है तो ऐड भी कर सकते हैं, इसे कहीं और रखना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। मैं इसे ऑफ कर देता हूँ यहाँ से कुछ इस प्रकार से। सेकंड ऑप्शन आपको मिलता है ये ऑप्शन, ये है लेयर पैनल।
अब यहाँ आप जितने भी आपके लेयर होंगे, इस बैकग्राउंड में जितने भी लेयर होंगे वो आपको सभी यहाँ पर नजर आएंगे। ये लेयर पैनल है और इसमें हम कोई भी चीज को, टैक्स को मतलब लॉक कर सकते हैं। लॉक करने से क्या होगा कि हमारा टैक्स मूव नहीं होगा, उसमें कोई भी अगर हम कोई चेंजेस करना चाहें तो वो हिलेगा नहीं, ये कुछ भी नहीं होगा उसको नहीं। तो ये इस प्रकार से हम लॉक कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि वो टैक्स जो भी लिए हमने उससे कुछ समय के लिए हाइड कर दें तो इस ऑप्शन में टैप करके हम उसे हाइड कर सकते हैं और जब चाहे उसे तो ऑन कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ये जो आपको पेंसिल का आइकन नजर आ रहा है, ये आपको वही ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं जो आपको ये पेंसिल के आइकन में नजर आ रहे थे। यहाँ पर अभी आपको वही आइकन देखने को मिलेंगे। इसके बारे में आपको आगे पता चल जाएगा ये ऑप्शन क्या है। अगर आप चाहते हैं कि इसे डिलीट करना, कोई भी लेयर आपने जो सिलेक्ट किया है उसे डिलीट करना, तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। ये इस ऑप्शन में टैप करके आप डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ जितने लेयर रहेंगे उतने आपको दिखाई देंगे। जैसे कि मैं एक और यहाँ से लेयर ले लेता हूँ, ये आपको प्लस का आइकन नजर आ रहा है, इसके बारे में भी हम आगे जानते हैं। जैसे कि चाहते हैं कि एक और टैक्स ऐड हो जाए तो इस प्रकार से मैंने ऐड कर लिया। यहाँ हम वापस टाइप करते हैं, देख सकते हैं अब 2 टैक्स हमें नजर आ रहे हैं। मैं चाहूँ तो इसे ऊपर भी कर सकता हूँ, जैसे इस पे ये यहाँ इधर साइड में आपको लॉन्ग प्रेस करना है और इसे ऊपर कर लेना है। अगर किसी को ऊपर नीचे करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आगे आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा क्या है ये। तो यहाँ मैं इसे डिलीट करना चाहता हूँ तो इसे मैं इस प्रकार से डिलीट कर सकता हूँ और कोई लेयर को सिलेक्ट करना है तो यहाँ से हम इस प्रकार से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपको पता चल गया लेयर पैनल क्या होता है। सेकंड ऑप्शन मिलता है आपको प्लस का, इससे हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं। टैक्स जैसे अभी हमने ऐड कर दिया था, टैक्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ करंट डेट ऐड कर सकते हैं। अब ये डेट को आप इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। आप चाहते हैं इसे एडिट करना तो डबल टैप करना है। टैक्स में जब भी अगर कोई चीज़ को एडिट करना चाहते हैं तो डबल टैप कीजिएगा। यहाँ कुछ इस प्रकार से सेटिंग खुल जाती है। अब यहाँ से आप कुछ इस प्रकार से एडिट कर सकते हैं। मैं अभी कुछ इसके बारे में बता रहा नहीं हूँ, आगे आपको पता चल जाएगा क्या कर सकते हैं हम। तो ये सब हम कर सकते हैं। यहाँ सेकेंड है कि हम कुछ स्टिकर ऐड कर सकते हैं। आप स्टिकर क्या होते हैं, स्टिकर के ऑप्शन में हम टाइप करते हैं। यहाँ इधर साइड में आपको कुछ इस प्रकार से स्टिकर दिखे इनको मिल रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं इस प्रकार के स्टिकर ऐड करना तो कुछ इस प्रकार से ऐड कर सकते हैं। यहाँ आपको काफ़ी सारे स्टिकर देखने मिलते हैं। आप इन्हें यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से इसे बड़ा कर लें इस प्रकार से, तो काफ़ी सारे स्टिकर देखने मिलते हैं। ये मैं उनको बिल्कुल यूज नहीं करता, ये बिल्कुल बेकार से लगते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से डाउनलोड कर लें इनकी PNG। जैसे कोई भी अगर आप स्टिकर चाहते हैं, इमोजी चाहते हैं तो आपकी उनकी PNG डाउनलोड कर लें। ये आपको उतने अच्छे नहीं लगेंगे जितने काफ़ी सारे लोग यूज करते हैं। तो मैं यहाँ से इसे डिलीट कर देता हूँ, हटा देता हूँ। और सेकेंड ऑप्शन हमें मिलता है सेव का। अब ये सेव ऐड कर सकते हैं। अब सेव के बारे में हम आगे डिटेल में जानेंगे, इसे मैं अभी समझा नहीं रहा हूँ। यहाँ सेकंड ऑप्शन मिलता है कोई इमेज ऐड करने का, जो आपको ये फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ से आप कोई भी इमेज को ऐड कर सकते हैं या PNG ऐड करना है तो PNG भी ऐड कर सकते हैं। PNG क्या होती है, इसका बैकग्राउंड नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए कि PNG का कोई बैकग्राउंड नहीं होता। अगर हम रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो ये सब होता है, मैं आगे आपको बता दूंगा कि PNG क्या होती है, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। यहाँ सेकंड ऑप्शन मिलता है आपको ड्राइंग का। ड्राइंग आप कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से, इसे डिटेल में हम जानेंगे। यहाँ मैं नेक्स्ट ऑप्शन की बात करता हूँ। यहाँ आपको इस प्रकार से ऑप्शन देखने को मिलता है। ये अब इससे आप कोई प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं। जैसे कि आपने कोई चीज बनाया या थंबनेल बनाया आपने, और आप चाहते हैं वो थंबनेल आपका बहुत अच्छा लग रहा है आपको और उसे सेव करके रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस टेक्स्ट को इस प्रकार से रख लेता हूँ और इसे सेव करना चाहता हूँ मैं, तो यहाँ हम इस पे टाइप करेंगे। अब ये सेव करने का क्या फायदा है कि सेव, अगर आप चाहते हैं कि कोई प्रोजेक्ट आपके पास सेव रहे हमेशा, आप जब भी उसे जाएं और उसमें कुछ चेंज करें और बार बार वही उसी जैसा थंबनेल बनाते हैं, तो आप उसे सेव करके रख दें और जैसे आप उसे चेंज करना चाहें तो अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में आप उसे ले लें। अब ये जैसे कि मैं इस चीज को सेव कर देता हूँ। यहाँ हम फर्स्ट ऑप्शन में टैप करते हैं और यहाँ से सेव कर देते हैं। सेव करने से पहले आपको नाम देना होगा, उसका क्या नाम रहना चाहिए। तो यहाँ प्रोजेक्ट का हम नाम कुछ भी लिख देते हैं ऐसा, और यहाँ मैं इस प्रकार से रख लिया। अब यहाँ ओके पे टैप करना है, ये सेव हो चुका है। अब सेव होने के बाद वो गया कहाँ, तो यहाँ आपको ये इधर साइड में दो देखने को मिल रहा है, एक फाइल सा आइकॉन, इस पे टैप कीजिएगा। यहाँ मैंने कुछ इस प्रकार से एक PNG जो बना के रखी थी वो भी यहाँ कुछ इस प्रकार से सेव करके रखा हुआ है। और ये जो हमने अभी फर्स्ट में सेव किया है कुछ इस प्रकार से नाम नजर आ रहा है और इस प्रकार से हम इसे ओपन कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से मैंने इसे ओपन कर लिया। अब यहाँ से आप इसे शेयर कर सकते हैं, यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं किसी अगर फ्रेंड को शेयर करना चाहें तो यहाँ शेयर कर सकते हैं। अब मैंने शेयर के ऑप्शन में टैप किया तो यहाँ पर PLP फाइल हमारी मतलब हमारे जो फाइल होगा ना फाइल मैनेजर वहाँ पर सेव हो चुकी होगी। तो इस प्रकार से हम शेयर कर सकते हैं। यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं इस प्रकार से, अगर हमें प्रोजेक्ट अच्छा नहीं लगा तो हम डिलीट कर सकते हैं। तो ये सब हमें ऑप्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है इमेज सेव करने का। यहाँ से अगर आप इमेज को सेव करना चाहें, आपका कोई चीज बन चुका है उसे तैयार कर लिए तो आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। मैं आगे आपको इसके बारे में थोड़ा सा और अच्छे से बताऊंगा। यहाँ सेकंड ऑप्शन मिलता है शेयर करने का ही, यहाँ से भी आप सेव कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं किसी को भी। तो यहाँ से आप ये
सब कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको कोड्स का। अब ये कोड्स क्या है, इस पे टाइप करना है आपको। यहाँ आपको काफी सारे मोटिवेशनल कोड देखने को मिलता है। अगर आप चाहते हैं हैप्पीनेस के कोड तो काफी सारे कोड देखने को मिलते हैं। कोड एक तरह से ये आपको लाइन देखने को मिलती है, मोटिवेशनल लाइन अगर आप चाहते हैं तो इस प्रकार से ले लें। यहाँ पर बनी बुनाई लाइन होती हैं, अपडेट होते रहती हैं दिनों दिन। इसे अगर आपने नेट ऑन किया तो ऑटोमेटिक अपडेट होते रहती हैं। ये सब आप कर सकते हैं। यहाँ अगर इसे रखना चाहें रख सकते हैं। मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से इस प्रकार से। यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको 3 डॉट का। अब ये क्या है, इस पे टाइप करना है। यहाँ से भी आप इमेज को ऐड कर सकते हैं। ये जो यूज इमेज नजर आ रहा है आपको, यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस फ्रेम को फुल स्क्रीन करके देखना तो नेक्स्ट ऑप्शन आपको फुल स्क्रीन करने का देखने मिलता है। यहाँ से आप फुल स्क्रीन करके देख सकते हैं। अब यहाँ सेकंड ऑप्शन मिलता है आपको कुछ इस प्रकार से। अगर आप कैमरा का यूज करना चाहें, अपने कैमरा का, जैसे आपके आंखों के सामने कुछ ऐसी चीज है जो आप बैकग्राउंड में यूज करना चाहते हैं या फिर आपकी इमेज या ये प्रोजेक्ट में यूज करना चाहते हैं, तो आप कैमरा को ऑन कर लें यहाँ से इस प्रकार से, और कैमरा ऑन हो जाएगा। आप यहाँ से फोटो खींच के यहाँ पर ला सकते हैं। सेकंड ऑप्शन मिलता है आपको इमेज सेव करने का। ये जो एक्सपोर्ट इमेज नजर आ रहा है, यहाँ से भी आप सेव कर सकते हैं। और यहाँ से भी काफी जगह आपको एक जैसे ही ऑप्शन देखने को मिलते हैं, तो यहाँ से आप ये सब कर सकते हैं। फिर से हम टैप करते हैं, यहाँ कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शन देखने मिलता है। अगर आप चाहते हैं इस एप्लीकेशन वालों से बात करना तो कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ ट्यूटोरियल्स का ऑप्शन देखने मिलता है। अगर आप चाहते हैं इस एप्लीकेशन के बारे में डिटेल में कुछ वीडियोस देखना तो वो सब कर सकते हैं। यहाँ रिमूव ऐड, ये जो एप्लीकेशन में ऐड आते रहते हैं, अगर आपने इस एप्लीकेशन को परचेस नहीं किया है तो यहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। रिमूव ऐड पे टैप करके यहाँ से कुछ इस प्रकार से नेटवर्क ऑन करने को कह रहा है, मैंने ऑफ कर दिया है। यहाँ इस प्रकार से ये देखने मिलता है। सेकंड ऑप्शन आपको मिलता है रिक्वायर ऑटो सेव का। अब इस ऑप्शन में टैप करके जो भी आप चीज कर रहे हैं यहाँ पर, उसी प्रकार यहाँ पर आपको डेट के हिसाब से जो भी आप यहाँ से कुछ गड़बड़ कर रहे हैं और गलती से आपने कुछ हटा दिया, आपने ये प्रोजेक्ट को हटा दिया, तो यहाँ से आप ऑटो रिकवर कर सकते हैं। मतलब वो जो हमारा जो प्रोजेक्ट था वो ऑटोमेटिक सेव होते रहता है, तो यहाँ से रिकवर कर सकते हैं आप। ये सब आपको यहाँ देखने मिलता है। PLP फाइल वही होती है जो आपने प्रोजेक्ट को सेव किया, ये PLP फाइल के रूप में सेव होती है। यहाँ से आप ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई PLP फाइल रखी है तो वहाँ से आप जाकर इसे यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ अबाउट देखने मिलता है और एग्जिट देखने मिलता है। ये आपको पता होगा, अबाउट मतलब इस एप्लीकेशन के बारे में जानना, और एग्जिट बाहर निकल जाएंगे इस एप्लीकेशन से। ये सब देखने मिलता है। यहाँ कुछ टेम्पलेट देखने मिल रही है, उसी प्रकार से आप इन्हें यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। प्रोजेक्ट वही है, यहाँ से हम उसी प्रोजेक्ट को ले सकते हैं। तो ये सब आपको पता चल गया। अब यहाँ हम बात करेंगे, जैसे इस एप्लीकेशन को ऑन की हमने, अब हम चाहते हैं कि हम यूट्यूब थंबनेल बनाना, तो सबसे पहले जरूरी होता है कि हमने जो ये साइज आपको नजर आ रहा है, साइज को बदलना। ये 1:1 का साइज है, मतलब ये इंस्टाग्राम में यूज होता है, लेकिन हमें इसको साइज को चेंज करना होगा। तो यहाँ कहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, 3 डॉट पे टैप करना है। यहाँ इमेज साइज का ऑप्शन देखने मिल रहा है, यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से चेंज नहीं करेंगे। यहाँ हमें एक और ऑप्शन देखने मिलता है, चौथा नंबर के ऑप्शन में आपको टैप करना है। यहाँ कुछ जो बैकग्राउंड की चीजें हैं, सेटिंग है, उसको हमें देखने को मिलता है। बैकग्राउंड की सारी सेटिंग देखने को मिलती है। तो यहाँ से हम इमेज साइज पे टैप करते हैं। यहाँ हमें कुछ इस प्रकार से नजर आता है। विड्थ दे दें आप, यानी कि विड्थ मतलब चौड़ाई होती है, और हाइट मतलब हाइट लंबाई होती है। कुछ इस प्रकार से आप दोनों को एडिट कर सकते हैं। विड्थ कितनी रहनी चाहिए, हाइट कितनी रहना चाहिए, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। ऊपर साइड में प्रीसेट देखने को मिल रहा है, कस्टम देखने को मिल रहा है, इस पे टैप करना है आपको। यहाँ टैप करने के बाद देख सकते हैं बने बुनाए आपको यहाँ पर कुछ फ्रेम देखने को मिलते हैं। फ्रेम जैसे अगर आप चाहते हैं YouTube चैनल के लिए बैनर बनाना तो ये वाला फ्रेम ले सकते हैं। बना बुना साइज देखने को मिल रहा है यहाँ दोनों, तो इस प्रकार से रख सकते हैं। यहाँ सेकंड ऑप्शन मिलता है आपको कुछ इस प्रकार से, काफी सारे फ्रेम देखने को मिलते हैं, आप बने बुनाए ले सकते हैं। मैं YouTube थंबनेल के लिए एक ले लेता हूँ और यहाँ ओके पे टैप कर देता हूँ, आपको इसके बारे में आइडिया हो जाएगा। जैसे हमने लिया ये फ्रेम उस प्रकार से हो चुका है। YouTube थंबनेल के लिए हमने ये फ्रेम को डिसाइड कर लिया है। अब यहाँ से हम इस प्रकार से रखें। सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। अब हमने ये फ्रेम तो ले लिया, अब हम चाहते हैं इसका कलर, जो बैकग्राउंड में हम कुछ कलर देना चाहते हैं तो वो कैसे देंगे। तो यहाँ ऊपर साइड में आपको कलर का ऑप्शन देखने मिल रहा है, यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ टैप करें, यहाँ कुछ इस प्रकार से जो कलर ऊपर साइड में देखने को मिल रहा है, एक कलर का ऑप्शन और ये ग्रेडियंट का ऑप्शन, इन दोनों को मैं आगे अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। सबसे पहले हम कलर को देख लेते हैं। तो कलर ये है कि हम बैकग्राउंड में कोई भी कलर ले सकते हैं, जैसा चाहे वैसा ले सकते हैं। प्लस के ऑप्शन में टाइप करके हम अपने हिसाब से कलर को कस्टमाइज कर सकते हैं। हमें ये पसंद नहीं आ रहे तो हम यहाँ से प्लस से टाइप करके कोई अपने हिसाब से कलर बना सकते हैं। इसे हम डिटेल में जानेंगे आगे। मैं इसे ऑफ कर देता हूँ और एक बैकग्राउंड में कुछ ब्लैक सा कलर रख लेता हूँ। अब मैंने कुछ इस प्रकार से रख लिया है। सेकंड ऑप्शन मिलता है हमें ट्रांसपेरेंट करने का। अब मैंने आपको बताया था PNG किस प्रकार से बनती है। तो जैसे कि मैंने इस टेक्स्ट को लिया और मैं चाहता हूँ इस टेक्स्ट की PNG बन जाए,
ये आपको नज़र आ रहा है, और इसके साथ में आपको ये बैकग्राउंड ब्लैक नज़र आ रहा है। आप चाहते हैं कि इसे सेव करना, लेकिन आप चाहते हैं इसका बैकग्राउंड ना सेव हो, ये जो आपको ब्लैक नज़र आ रहा है उसका बैकग्राउंड नहीं सेव करना चाहते हैं तो आपको ट्रांसपेरेंट पे टैप कर देना है। अब जब आप सेव करेंगे तो PNG का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ से जैसे हम जाते हैं, यहाँ पर टैप करते हैं, यहाँ हमें इधर साइड में देखने को मिल रहा है फॉर्मेट, PNG फॉर्मेट। यहाँ टैप करेंगे तो JPG आ जाएगा, मतलब जो आपको बैकग्राउंड होता है जिसका, वो वाला एक फ्रेम होता है, मतलब वो एक फॉर्मेट होता है। यहाँ इस प्रकार से हम PNG में सेव कर सकते हैं। ये आपको पता चल गया ट्रांसपेरेंट क्यों हम यूज कर सकते हैं और किस लिए यूज किया जाता है ये। और PNG का भी आपको पता चल गया होगा, PNG ट्रांसपेरेंट होती है, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं होता। सेकंड ऑप्शन आपको इन चीजों के बारे में पता चल गया, तीनों चीजों के बारे में आपको पता चल चुका है। कलर के बारे में आपको मैं डिटेल में अच्छे से बताऊंगा। यहाँ एक और ऑप्शन देखने मिलता है आपको क्रॉप करने का। अब ये कब ऑन होगा, तब जब आपने कोई इमेज को लिया होगा। जैसे मैं इसे हटा देता हूँ, एक कलर ले लेता हूँ यहाँ से इस प्रकार से। अब यहाँ हम इस प्रकार से इसे ऑन कैसे करेंगे, अब तो ऑन आपको मैं आगे बताता हूँ कैसे ऑन होगा। सेकंड ऑप्शन मिलता है आपको इमेज का, इमेज इस पर टैप करना है आपको। इस एप्लीकेशन के और से आपको कुछ इस प्रकार के बैकग्राउंड देखने मिलते हैं। अगर आप इनको लगता है कि आपको यूज करना चाहिए तो इस प्रकार से ले लें और यूज कर लें। मैं इनका यूज बिल्कुल नहीं करता, अपने हिसाब से मैं एक कोई इमेज को डाउनलोड कर लेता हूं और ऐड कर लेता हूं, तो यहाँ से भी हम ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ सेकंड ऑप्शन मिलता है हमें कि कोई हम अपने हिसाब से कोई मनपसंद इमेज को लाएं और यहाँ पर ऐड करते हैं बैकग्राउंड में, सिर्फ बैकग्राउंड में ऐड होगी। यहाँ आपको ये जो फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन देखने मिल रहा है, इस पे आप टैप करें। इस पे टैप करने के बाद आपका जो मीडिया है, मतलब जो भी आपने खोल के रखा है, कोई इमेज डाउनलोड फोल्डर मेरा खुल चुका है। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं फोल्डर, अगर चेंज करना चाहें तो। यहाँ कुछ इमेजेस दिख रही हैं और आप चाहते हैं कि इनमें से कोई इमेज को आप सिलेक्ट कर लें, तो मैं जैसे इस इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ कुछ इस प्रकार से ऑप्शन देखने मिलता है। अब ये क्रॉप का ही ऑप्शन है, मैं सबसे पहले इसे सिलेक्ट कर देता हूँ, मतलब सही पे टैप कर देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा ये ऑप्शन खुल चुका है। अब हम क्रॉप के बारे में जान लेते हैं, क्रॉप कैसे कर सकते हैं। तो क्रॉप पे टैप करना है आप, यहाँ कुछ इस प्रकार से आपको नजर आने लगा हुआ। अब हम अगर चाहते हैं कि क्रॉप करना, तो हम इस प्रकार से इतना एरिया नजर आना चाहिए हमें, तो इतना हम रख सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि पूरी इमेज हमें नजर आए, जितनी हमारी पूरी इमेज है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले इधर साइड में आपको ये जो लॉक का आइकन नजर आ रहा है, इस पे टैप कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आप अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे कि आपको कितनी इमेज चाहिए। तो इस प्रकार से मैं पूरी सिलेक्ट कर लिया। अगर आप चाहते हैं नहीं हमें तो फ्रेम के हिसाब से चाहिए, तो आप इधर साइड में देख सकते हैं काफी सारे आपको फ्रेम देखने को मिलते हैं। जैसे हम यूट्यूब थंबनेल के लिए बना रहे थे, तो हम इस पे टैप कर देंगे। आप चाहते हैं इधर साइड का हिस्सा हो जाए या इधर साइड का हिस्सा हो जाए, आप देख सकते हैं। यहाँ आपको इधर साइड में रोटेट करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। इधर साइड से उल्टा रोटेट कर दें तो फ्रेम भी रोटेट हो गया हमारा, इस प्रकार से रख सकते हैं। यहाँ आपको गोल सा कुछ चाहिए, तो आप इधर साइड पे टैप कर दें, गोल सा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, गोल इमेज हमारी आ जाएगी। तो मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता, तो मैं इस पे टैप कर देता हूँ, इसे ऑफ कर देता हूँ। यहाँ हम लॉक, ये लॉक क्या होता है सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ आपको। जैसे आपने ये कोई फ्रेम लिया और आप ये इसे कम ज्यादा कर रहे हैं, तो इसका जो फ्रेम है वो बिगड़ नहीं रहा है। अगर मैं इसे ऑफ ऑन कर दूं, तो अब मैं जैसे इस प्रकार से, ऐसे एक मिनट आपको मैं बताता हूँ। जैसे मैंने इस प्रकार से लिया, अब मैं इधर साइड से इस प्रकार से यूं कर रहा हूँ या इस प्रकार से कर रहा हूँ, इस प्रकार से छोटा कर रहा हूँ, तो देख सकते हैं इसका फ्रेम चेंज नहीं हो रहा है। जो 1x1 का फ्रेम है वो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन मैं चाहता हूँ इसका चेंज हो जाए, तो हम लॉक पे ऑन कर देते हैं, लॉक को बंद कर देते हैं। हम जैसे इसे चेंज करूंगा तो फ्रेम हमारा चेंज होने लगा। तो अगर आप चाहते हैं कि लॉक हमारा जो मतलब फ्रेम चेंज ना हो, तो आप लॉक कर दीजिएगा, फ्रेम आपका चेंज बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ कुछ इस प्रकार से ऑप्शन देखने को मिलता है। ये फिल वही है कि आप पूरी इमेज चाहते हैं और ये आपकी जो इमेज है उल्टी हो जाती है, और ये इस प्रकार से वर्टिकल आउट करना चाहते हैं या हॉरिजॉन्टल करना चाहते हैं, तो ये सब कर सकते हैं। अब ये आपको उल्टी करना चाहते हैं, इधर का हिस्सा इधर करना चाहते हैं या इधर का हिस्सा इधर करना चाहते हैं, एक बार देख लेंगे, आप इन्हें यूज करके देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हम यहाँ सही पे टाइप कर देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमारी इमेज आ चुकी है। अब यहाँ नीचे वही ऑप्शन है कैमरा, आप अगर ऑन कर देते हैं तो आपका कैमरा ऑन हो जाएगा और वहां से आप कोई कैप्चर कर सकते हैं और बैकग्राउंड में ले सकते हैं कोई इमेज को। यहाँ अब ये सब हो चुका है, इन सब के बारे में अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ इस प्रकार का, ये जो आपको छड़ी सा नजर आ रहा है, कुछ ऐसी जादू की छड़ी आपको नजर आ रही है, इस पे टाइप कर देना। यहाँ आपको फर्स्ट ऑप्शन देखने को मिलता है रोटेट करने का। अगर आप फ्रेम को रोटेट करना चाहते हैं तो आप फ्रेम को रोटेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं फ्रेम ये है जो आपको नजर आ रहा है। फ्रेम मैंने जैसे कस्टम कर दिया था, ये जो जैसे हमने इमेज लिया, जितना साइज इमेज का है उतना हमारे को फ्रेम देखने मिलता है, पर लेकिन हम चाहते हैं कि भाई हमारा फ्रेम इस प्रकार से होना चाहिए, तो इस प्रकार से रख लेते हैं। अब यहाँ हम इस पे टैप करते हैं। अब फ्रेम को रोटेट करेंगे तो ये हमारा जो फोन होता है, फोन का साइज जितना हो जाएगा, ये साइज
इस प्रकार से रख सकते हैं, रोटेट करना चाहे रख कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलता है विग्नेट का। इस पे टाइप करने के बाद अगर आपने देखा होगा काफी सारी इमेज में आजू बाजू सा कुछ ब्लरनेस नजर आती है, ब्लैक नजर आता है, बीच से साफ नजर आता है। तो अगर आप वैसे चाहते हैं तो इस पे टाइप कर दें, आपके इसमें इस प्रकार से हो जाएगा, आजू बाजू ब्लैक से नजर आ रहा है, बीच से अच्छे से नजर आ रहा है। तो इस प्रकार से करना चाहें इस प्रकार से कर सकते हैं। कम करना चाहें अल्फा से क्या होता है, कोई भी कलर कम ज्यादा होते रहता है, तो अल्फा अगर हम कम करना चाहें तो ये कर सकते हैं। कलर आपको काफी सारा देखने को मिलता है, नहीं पसंद आ रहा तो प्लस पे टैप करके आप अपने हिसाब से एक डिजाइन कर सकते हैं, अपना कलर ले सकते हैं। आगे आपको कलर के बारे में डिटेल में समझाऊंगा मैं, इसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। इसे ऑफ कर देता हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है अब यहाँ नॉइस का। नॉइस क्या होता है सबसे पहले ये जान लेते हैं। नॉइस को आपको ऑन करना है, आपको पता चल जाएगा ये नॉइस क्या होती है। जैसे मैंने इसे ऑन किया, हमारी इमेज में कुछ इस प्रकार का इफेक्ट देखने को मिल रहा है। अब यहाँ हम इसे अल्फा को ज्यादा करना है। अल्फा क्या होता है, अल्फा आपको मैंने बताया कि इससे कलर ज्यादा होते रहता है। जैसे कि इस प्रकार से हमारा ये कलर थोड़ा सा कम होना चाहिए, हम दिखाई देना चाहिए थोड़ा बहुत, तो इस प्रकार से कर सकते हैं। ज्यादा दिखाना जाना चाहिए, इसको फुल कर दें, इस प्रकार से कर सकते हैं। और इससे क्या होता है कि हम इसका जो मतलब इफेक्ट है उसे ज्यादा करना चाहें, देखिए मैंने इसे कम कर दिया तो ये काफी ज्यादा गाढ़ा दिखाई देने लगा हमें। और अब मैं चाहता हूँ थोड़ा सा पतला हो जाए, तो इस प्रकार से मैं बढ़ाता हूँ तो काफी बारीक हो चुका है। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। मैं चाहता नहीं अभी ऐसा कुछ करना, तो ये सब मैं ऑफ कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है कुछ इस प्रकार से लाइन ऐड कर सकते हैं। ये अल्फा वही है कि आप इसका कलर कितना दिखाना चाहते हैं। अल्फा अच्छे से ध्यान से समझिएगा, इससे कलर कम ज्यादा होते रहता है। अल्फा जहाँ पर भी आपको देखने मिले, इसका ये मतलब है कि आप कलर को कितना ज्यादा डार्क दिखाना चाहते हैं या कितना ज्यादा आपको ऐसा दिखाना चाहते हैं। तो ये सब आप कर सकते हैं अल्फा से। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको लाइन्स का। लाइन्स को आप एडिट करना चाहें, कम दिखाना चाहें, ज्यादा दिखाना चाहें, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। मैं इसे ऑफ कर रहा हूँ। यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है ब्राइटनेस का। अब ये ब्राइटनेस क्या होता है, इससे हम कोई भी इमेज का मतलब जो होता है व्हाइट सा कुछ होता है, उससे हम डार्क सफेद ज्यादा कर सकते हैं या फिर डार्क काला ज्यादा कर सकते हैं। तो ये हम ब्राइटनेस के द्वारा कर सकते हैं। मैं इसे ऑफ कर दे रहा हूँ। यहाँ हमें एक और ऑप्शन देखने को मिलता है कॉन्ट्रास्ट का। अभी इस पे टाइप करना है कॉन्ट्रास्ट। हमारा कलर गाढ़ा होता है, कुछ इस प्रकार से हम अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो ये सब कुछ कर रहे हैं, जो हम चीजों को चेंज कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे बैकग्राउंड में ही ये अप्लाई होगा। सिर्फ हमारा जो बैकग्राउंड लेयर है इसमें ही होगा। बैकग्राउंड का लेयर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि हमने कोई अलग से लेयर नहीं लिया है। अब ये आपको बैकग्राउंड के ऑप्शन को ही हम एडिट कर सकते हैं। ये जो आपको चौथे नंबर का ऑप्शन नजर आ रहा है, इसमें जो बैकग्राउंड हमने लिया है हम उसे ही एडिट कर सकते हैं 5वें नंबर के ऑप्शन से। तो अगर हम बैकग्राउंड को एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं यहाँ से। अगर आपको लगता है कि बैकग्राउंड में जो हमारी इमेज है उसे एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं। एक और ऑप्शन देखने को मिलता है आपको ये कलर का। कलर ये जो आप इसका कोई भी अगर आप इमेज लेते हैं तो उसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। आप इसे चेंज करके देख लें कि आपको लगता है कि ये कलर आपको पसंद आ रहा नहीं है तो ये कलर ले लें। जैसा आप एक बार चेंज करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये ऑप्शन क्या है। मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ बता नहीं रहा हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है सैचुरेशन का। आप सैचुरेशन को मैं एक थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। सैचुरेशन को समझाने के लिए मैं यहाँ सबसे पहले एक इमेज ले लेता हूँ इसी बैकग्राउंड लेयर में। इसे अगर मैं कोई इमेज लेना चाहूँ तो कुछ इस प्रकार से मैं एक इमेज ले लेता हूँ। सबसे पहले कुछ इस प्रकार से ले लेता हूँ मैं इस इमेज को। कुछ इस प्रकार से आपको नजर आ रही है। अब मैं चाहता हूँ कि ये ब्लैक एंड व्हाइट हो जाए। ये जो बैकग्राउंड में हम लिए हैं इसी बैकग्राउंड लेयर पे ही अप्लाई होगा। जो भी चीज हम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड लेयर पर ही अप्लाई होगा। मैं सैचुरेशन पे जाता हूँ, इसको मैं कम कर देता हूँ। देख सकते हैं कि जो हमारी इमेज है वो ब्लैक एंड व्हाइट हो चुकी है। अब ये चाहते हैं कि थोड़ा सा डार्क हो जाए, ज्यादा डार्क कलर हो जाए, तो ये सब आप डिसाइड कर सकते हैं यहाँ से। मैं इसे ऑफ कर दे रहा हूँ और हमने जो पुरानी इमेज ली थी हम उसे ले लेते। तो इस प्रकार से ले लिया हमने। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये सब ऑप्शंस क्या हैं। मैं यहाँ कुछ इस प्रकार से आ जाता हूँ इधर साइड में। यहाँ अब हम कलर के बारे में जान लेते हैं। कलर को अब मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम कलर पे टाइप करते हैं। यहाँ कलर वही है कि आप जो चाहें वो ले सकते हैं बैकग्राउंड में, सिर्फ ओनली ये जो बैकग्राउंड में। अगर आप चाहते हैं कहीं और भी लेना तो वो भी कर सकते हैं। आगे आपको पता चल जाएगा ये क्या कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ काफी सारा आपको बैकग्राउंड में कलर देखने को मिलता है, जो चाहे वो ले सकते हैं। यहाँ आपको अगर लगता है कि ये पसंद नहीं आ रहे तो आप खुद का एक बैकग्राउंड बना सकते हैं। प्लस पे टाइप करना है आपको। यहाँ आपको जो इस प्रकार से जो आपको डॉट नजर आ रहा है इसे आपको मूव करना है। जो कलर आपको पसंद आता है उस पे ले जाना है। जैसे मैं चाहता हूँ ये कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तो मैं इस पे ले जा लेता हूँ और यहाँ ओके पे टाइप कर देता हूँ। देख सकते हैं वो कलर आ चुका है, वो ऐड भी हो चुका हुआ इधर देख सकते हैं ये। अब मैं चाहता हूँ ये कलर नहीं पसंद आ रहा तो हम ये कलर ले लेते हैं। इधर साइड में जाता हूँ मैं और इस प्रकार से रख लेते हैं।
लेते हैं। अब एक और ऑप्शन देखने मिल रहा है आपको, जैसे मैं ये चेंज कर रहा हूँ तो इधर साइड में ये 3 बार लाइन में जा आ रही है। अब इनका क्या काम है, जिसे मैं इस प्रकार से रख लेता हूँ। ये कलर का जो डार्क कलर अगर चाहते हैं, मतलब जो अगर ब्राइटनेस आप इस कलर की चाहते हैं कि ज्यादा ब्राइट हो, तो हम ये फर्स्ट ऑप्शन को टैप कर दें और इसे फुल कर दें तो ब्राइट ज्यादा हो जाएगा। और आप चाहते हैं कि ब्राइट तो हो पर लेकिन हम उसे थोड़ा सा डार्क में दिखाना चाहते हैं तो इसे कम कर दें। तो इधर साइड में आपको ये जो ये नजर आ रहा है, तो यहाँ पर भी आप उसका सही कलर देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारा कलर दिखने वाला है। तो यहाँ से आप देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। अब इस प्रकार से अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई ट्रांसपेरेंट हो जाए हमारा ये कलर, तो आप इस प्रकार से कर लें। देख सकते हैं इधर साइड में आपको ये थोड़ा बहुत कलर नजर आ रहा है और ट्रांसपेरेंसी भी नजर आ रही है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ऊपर साइड में कुछ और देखने को मिल रहा है आपको, ये ऑप्शन क्या है आप ये बताता हूँ। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हम एक इमेज लेंगे। सबसे पहले मैं एक व्हाइट कलर ले लेता हूँ। यहाँ हम इमेज ले लेते हैं। इस ऑप्शन में टाइप करके मैं यहाँ ये जो आपको प्लस का ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पे मैं इमेज ले लेता हूँ यहाँ से। तो सबसे पहले मैं इस इमेज को लेता हूँ क्योंकि इसमें काफी सारे कलर देखने को मिल रहे हैं हमें। अब मैं इसे इस प्रकार से बीच में कर लेता हूँ। ये जो मैं चीजें चेंज कर रहा हूँ ना, आपको आगे बताऊंगा मैं इसके बारे में सब कुछ। मैं चाहता हूँ कि जो बैकग्राउंड में हमारा जो व्हाइट कलर है, उसमें जो ये हमारे जो इमेज है इसका कोई एक कलर आ जाए जो बैकग्राउंड में हमने लिया है। तो मैं क्या करूँगा, प्लस पे टैप करूँगा। ये जो आपको कलर पिकर का जो ऑप्शन देखने मिल रहा है, मैं इस पे टैप करता हूँ। यहाँ ये जो ऑप्शन है कलर पिकर है, इससे हम कोई भी इमेज का कलर अपने बैकग्राउंड में लेना चाहें ले सकते हैं, जो जहाँ पर भी लेना चाहें ले सकते हैं। तो जैसे मैंने इसे ऑन किया तो हमारे को कुछ इस प्रकार से नजर आ रहा है। ऊपर साइड में ये जो इधर साइड में देखने को मिल रहा है आपको, ये बैकग्राउंड का आपको लेयर देखने को मिल रहा है। इधर साइड में आपको इमेज का लेयर देखने को मिल रहा है। इमेज पर टैप करना है। जूम करके देखना चाहें जूम करके देख सकते हैं। यहाँ आपको जो भी कलर पसंद आता है इमेज में, आपकी कोई भी इमेज में अगर आप पसंद आता है आपको कलर, आपको उसको सिलेक्ट करना है। जैसे मैं चाहता हूँ इस कलर को लेना, तो इस प्रकार से लेंगे, यहाँ सेम टैप कर देंगे। अब मैं ओके पे टैप करता हूँ। देख सकते हैं हमारा बैकग्राउंड का कलर रेड हो चुका है। जो मैंने ये वाला लिया था ये कलर, तो ये बैकग्राउंड में आ चुका है। अगर आप चाहते हैं कि कोई और कलर लेना तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। जो भी आपकी इमेज रहेगी, जैसी भी इमेज रहेगी उसका कलर आप यहाँ पर अपने बैकग्राउंड में ले सकते हैं। कलर डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं हमारा ये कलर होना चाहिए, हमें ये चाहिए, तो आप डिसाइड कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से मैंने रख लिया। अब यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है ग्रेडियंट का। मैं इस इमेज को हटा देता हूँ या फिर इसे मैं थोड़ा कुछ समय के लिए हाइड कर देता हूँ इस प्रकार से। अब यहाँ आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है ग्रेड का। अब इस ऑप्शन से आप डबल कलर है वो ऐड कर सकते हैं। डबल करना चाहे ट्रिपल कर सकते हैं, या फिर आप जितने भी चाहे कलर ऐड करना वो सब ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ कुछ बनाए आपको कलर देखने को मिलते हैं। आपको लगता है कि ये कलर आपके काम के हैं तो आप ले लें इन्हें, और नहीं चाहते आप कि ये कलर चाहिए, आपको कोई पसंद आ ही नहीं रहा है, तो आप खुद का एक कलर बना लें। अब खुद के कलर को बनाने के लिए आपको फिर से वापस यहाँ प्लस के ऑप्शन में टाइप करना है। अब यहाँ कुछ अलग सेटिंग ऑन हो चुकी है। तो ये जो आपको इधर साइड में ये एक आइकॉन नजर आ रहा है, इस पे टाइप करना है या फिर इस पे टाइप करना है, जिस भी कलर को चेंज करना चाहते हैं। मैं सबसे पहले ये कलर नहीं लेता, मैं कुछ इस प्रकार का कलर लेता हूँ, आपको समझ में आएगा। तो यहाँ मैं कुछ इस प्रकार से आ गया हूँ। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इधर साइड में कौन सा कलर है। यहाँ मैं इधर साइड पे टैप कर रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा है इधर साइड में ये वाला कलर है और इधर साइड में ये कुछ पीला टाइप का इस प्रकार से कलर है। मैं चाहूँ तो इन दोनों का कलर चेंज कर सकता हूँ और चाहूँ तो और भी ऐड कर सकता हूँ इसी जगह में कलर। तो मैं चाहता हूँ कि जो पीला कलर का कलर है वो उसमें टैप कर देना है आपको। सबसे पहले अगर आप कोई चीज को सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई कलर को सिलेक्ट करते हैं, तो आपको इसके ये जो आइकॉन नजर आ रहा है इसमें कुछ इस प्रकार से आइकॉन नजर आता है। ये जो कलर आपको देखने को मिल रहा है इस प्रकार का कलर देखने को मिल रहा है। इधर साइड में आप देखिएगा तो यहाँ पर मैंने अभी इसे सिलेक्ट नहीं किया है तो कुछ इस प्रकार से व्हाइट नजर आ रहा है। मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये कुछ इस प्रकार से कलर हो जाएगा। अब मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया, यहाँ मैं टैप कर देता हूँ कलर पे, ये आपको ये नजर आ रहा है, यहाँ कलर पे टैप करना है। अब यहाँ से आप चाहते हैं कि हमारा कलर कोई दूसरा हो जाए, इस प्रकार का कलर हो जाए, मैं इस प्रकार से कर लेता हूँ और यहाँ सही पे टैप कर देता हूँ। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से कलर ऐड हो चुका है। मैं चाहता हूँ ये पीला कलर भी चेंज हो जाए तो यहाँ पर टैप करेंगे, यहाँ कलर के ऑप्शन में टैप करेंगे और मैं रेड चाहता हूँ इधर साइड में, तो इधर साइड से थोड़ा सा डार्क टाइप रहे, इधर साइड में इस प्रकार से रहे। मैं ओके पे टैप कर देता हूँ। अब देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का हमने कितना अच्छा कलर ले लिया है। अब आप चाहते हैं कि ये 2 कलर नहीं, हमें और कलर चाहिए, तो वापस टैप करना है आपको। यहाँ आपको ऊपर साइड में प्लस का ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पे टैप कर देना है। अब जैसे मैंने इस पे टैप किया तो यहाँ एक और पॉइंट ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर भी आप उसी प्रकार से कलर को चेंज कर सकते हैं। मैं इस पे टैप करता हूँ, मैं चाहता हूँ इसमें बीच में कुछ इस प्रकार का कलर आ जाए, ये पीला टाइप का, और ओके पे टैप कर देता हूँ। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का ब्यूटीफुल कलर आ चुका है। आप यहाँ से वापस आप टैप करेंगे तो वहाँ पर एक और पॉइंट ऐड हो जाएगा, फिर वहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं।
तो कुछ इस प्रकार से आप सभी कलर ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे ऐड करना चाहें, जितने चाहे उतने कर सकते हैं। और यहाँ आपको इधर साइड में कुछ और ऑप्शन देखने मिल रहे हैं, ये जो इनके बारे में आपको मैं बताता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि आप इसकी जो मतलब ये जो एंगल है इसका वो चेंज कर रहे हैं। यहाँ से आप इस प्रकार से एंगल चेंज करके देख लें, आपको लगता है कि कोई एंगल आपको पसंद आ रहा है, कोई इसमें अच्छा दिख रहा है या इसमें अच्छा दिख रहा है, ये डिसाइड कर सकते हैं। और नहीं करना चाहते तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। इस प्रकार से इधर साइड में इधर रहना चाहिए, इतना रहना चाहिए, और इधर साइड में इतना रहना चाहिए, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। इसे भी मूव कर सकते हैं। अब यहाँ अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमारा जो इधर साइड में कलर है ये रेड कलर, ये इधर साइड में होना चाहिए, तो आप इसे टैप करें, इस पे मूव हो जाएगा, ये इस इधर साइड का इधर साइड पलट जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि इसका कलर हट जाए तो ये माइनस का ऑप्शन है, इस पर टैप कर दें, माइनस हो जाएगा। और मैं इस प्रकार से रख लेता हूँ। तो इस प्रकार से सब आप कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको देखने मिलता है, इस पर टैप कर दें, ये सिलेक्ट है आपका अभी। और मैं चाहता हूँ कि ये वाला सिलेक्ट हो जाए, ये जो आपको नजर आ रहा है मैंने सिलेक्ट कर दिया, से पहले इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ ये पीला वाला सिलेक्ट हो जाए, तो आपको इस ऑप्शन में टैप करना, ये पीला आपका सिलेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ ओके पे टैप कर देता हूँ। देख सकते हैं कितना अच्छा हमारे सामने एक कलर आ चुका है। आपको कलर का सब कुछ पता चल गया होगा, यहाँ से आप कर सकते हैं। एक और चीज आपको मैं अभी तक बताया नहीं, यहाँ आपको टैप करना है। मैं एक कलर ले लेता हूँ, कोई भी एक कलर लेता हूँ। यहाँ से इस प्रकार से एक कलर लिया, यहाँ इस प्रकार से आपको नजर आ रहा है। ऊपर साइड में आपको कुछ कोड देखने मिल रहा है, यहाँ से आप कोड को, कलर को, जो कोई भी कलर हम लेते हैं उसका एक कोड होता है। जैसे ये कलर है तो इसका एक कोड है, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से चेंज हो चुका है। ये जो इधर साइड में आप देखिएगा, इसका कलर का कोड ये है। मैं चाहता हूँ इधर साइड में टैप कर दिया मैंने इस प्रकार से, तो देख सकते हैं चेंज होगा कलर। अब ये कोड भी आप यहाँ अपने हिसाब से कहीं से कॉपी करके लेके आ जाएं। ये कोड कोई भी कोड को कॉपी करके ले आए हैं, और ये जो पेंसिल का आइकॉन है इस पे टैप कर दें। यहाँ आपको वो कलर को, कोड को पेस्ट कर देना है, और पेस्ट करेंगे और ओके पे टैप कर देंगे ना, तो जैसे हम ये इस प्रकार से ले रहे थे, इस प्रकार से वो जैसे मैं इस प्रकार से ले रहा था, तो ये एक अलग कोड है, देख सकते हैं ये अलग कोड है। यहाँ पर वही कलर कोड नजर आ रहा है हमें। तो इस प्रकार से हम कोई भी कलर कोड को यहाँ पेस्ट कर सकते हैं और कोई भी कलर ले सकते हैं। तो ये आपको पता चल गया होगा। मैं इस प्रकार से एक कलर ले लेता हूँ जिससे आपको इस प्रकार से नजर आए। यहाँ एक और ऑप्शन देखने मिल रहा है आपको, ये तीसरे नंबर का। अब इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे ये सब क्या है। तो सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, इस कलर को, और एक सिंपल सा कलर ले लेता हूँ या फिर ब्लैक सा ले लेता हूँ, कुछ इस प्रकार से। मैंने इस पे टैप किया, ये सबसे पहले इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ये सिलेक्ट रहेगा तो आपको इस प्रकार से नजर आएगा। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। जैसे डिलीट किया, कुछ इस प्रकार से नजर आने लगा। स्टिकर वही है कि आप इस प्रकार के स्टिकर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमको मिलता है इंपोर्ट करने का। जैसे कि देख सकते हैं हमने यहाँ पर बैकग्राउंड में एक इमेज को ऐड किया था, तो बैकग्राउंड में ऐड हुई थी, लेकिन हम इसमें बैकग्राउंड के ऊपर ऐड कर सकते हैं। जैसे हमारा ये ब्लैक बैकग्राउंड है, अब हम इसके ऊपर कोई इमेज को ऐड करना चाहें, जितने इमेज ऐड करना चाहें कर सकते हैं। मैं इस पे टैप करता हूँ, मैं चाहता हूँ इस इमेज को ऐड करना, इस पे टैप कर देते हैं। अब देख सकते हैं हमने जो ऐड किया, पहले वाली इमेज को ऐड किया था, तो ऑटोमेटिकली फिट हो रही थी, लेकिन ये फिट नहीं हो रही। मैं इसे वापस करता हूँ। देख सकते हैं आप इसमें डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना हिस्सा चाहिए। आप इसे बड़ा कर लें इस प्रकार से, आप चाहते हैं इतना हिस्सा हमें नजर आना चाहिए, इतना हिस्सा नजर आएगा आपको। ये वापस टैप करेंगे तो आप यहाँ से कोई दूसरी इमेज को चेंज कर सकते हैं। चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। मैं हटा देता हूँ। ये फर्स्ट ऑप्शन के बारे में बताने की कोशिश कर रहा था मैं। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है डिलीट करने का। आप चाहते हैं कि नई इमेज हमारी डिलीट हो जाए, ये पसंद नहीं आ रही, तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से नहीं करना चाहते, यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं, और यहाँ से भी नहीं करना चाहते तो यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। काफी सारे जगह आपको यही ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। एक जैसे ऑप्शन आपको काफी सारे जगह पर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है क्रॉप करने का। क्रॉप को अपने अच्छे से जान लिया है। एक और ऑप्शन देखने को मिलता है आपको ये कॉपी करने का। अगर आप चाहते हैं इस इमेज कॉपी हो जाए या डुप्लीकेट हो जाए, तो आप यहाँ से कॉपी या डुप्लीकेट दोनों कह सकते हैं आप इसे, तो डुप्लीकेट कर सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं। तो मैंने इस इमेज के डबल कर दिया। मैं इसे हटा देता हूँ। मैं इस इमेज को हटा देता हूँ ताकि यहाँ कुछ टूल देखने मिल रहे हैं, उनके बारे में मैं आपको बता सकूँ। तो इसके बारे में हम आगे और जानेंगे। इसकी जो इमेज की सेटिंग होती है, काफ़ी सारे नीचे देखने को मिलता है हमें सेटिंग्स, तो इसके बारे में हम जानेंगे आगे। तो इसे मैं हटा देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है ड्राइंग का। अब इस पे टैप करके यहाँ से सबसे पहले कोई कलर ले लीजिए। यहाँ ऑटोमेटिकली जो मैं इस प्रकार से कर रहा हूँ ना, तो उसमें ब्लैक कलर ऐड हो रहा होगा। मैं इस कलर को ले लेता हूँ, इस प्रकार से ऐड करता हूँ। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ड्राइंग कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि नहीं हमने गलती से कुछ इस प्रकार से कर दिया, तो हटा दें यहाँ से। यहाँ मैं ये कलर लेता हूँ, तो इस प्रकार से कर सुना, यहाँ इस प्रकार से हटा देंगे। ये भी ऑप्शन है इस प्रकार से। अब चाहते हैं इरेज करना, तो इस प्रकार से इरेज कर सकते हैं। ये देख सकते हैं अभी जो थोड़ा थोड़ा इरेज हो रहा है। आप चाहते हैं नहीं इतना इरेज नहीं हो, थोड़ा सा ज्यादा हो, तो ये पेन का साइज है, तो इस प्रकार से आप इतना इरेज करना चाहें ये कर सकते हैं।
यहाँ कुछ इस प्रकार से आपको समझ में आया। मैं इसे हटाता हूँ, वापस टैप कर लेता हूँ। यहाँ मैं व्हाइट कलर लेना चाहता हूँ, इस प्रकार से मैंने कर लिया। अब यहाँ इस प्रकार से मैं वो किया। अब यहाँ एक और ऑप्शन देखने को मिलता है स्मूथनेस का। अगर आप थोड़ी सी स्मूथनेस, इससे थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है। ये आपको एक बार यूज करेंगे ना अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्या हो रहा है। इससे आपको ऐसे में समझ में नहीं आएगा, स्मूथ हो जाता है थोड़ा सा, इतना है। तो यहाँ इस प्रकार से आप स्मूथ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है फील इनसाइड। अब यहाँ मैं इससे ऑन कर देता हूँ। इससे ऑन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से आप ड्राइंग, जैसे आप कुछ चीज एक आकृति बनाना चाहते हैं तो इस प्रकार से ऐसा कर लें, जहाँ पर भी आप छोड़ेंगे बन जाएगा, एक तरह की आकृति बन जाएगी। अगर आप चाहते हैं ऐसे कुछ आकृति बनाना तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं। मैं इसे हटा देता हूँ ताकि पूरे तरीके से हट जाइए। यहाँ इस प्रकार से कर सकते हैं। मैं इसे ऑफ कर देता हूँ तो ये नॉर्मल सा हो जाएगा इस प्रकार से। अब इससे मैंने ऑफ कर दिया और इस प्रकार से कर लिया। ये नॉर्मल लाइन आप देख सकते हैं, नॉर्मल लाइन है। यहाँ एक और ऑप्शन देखने मिल रहा है आपको डेजर्ट लाइन का, इस पे टैप करना है आपको। अब यहाँ से आप कुछ इस प्रकार से डेजर्ट लाइन क्रिएट कर सकते हैं, देख सकते हैं इस प्रकार से डॉट डॉट वाली लाइन आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ये नॉर्मल आपको ये नजर आ रही, ये जो मैंने किया था फर्स्ट लाइन तो नॉर्मल थी, जो मैंने इसे ऑफ रखा था तो नॉर्मल लाइन बन रही थी, ये देख सकते हैं। मैं इसे ऑन किया तो डेजर्ट लाइन बन रही है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। मैं इसे हटा देता हूँ, वापस यहाँ से रीसेट कर देता हूँ। यहाँ एक और ऑप्शन देखने को मिलता है आपको न्यून इफेक्ट का, इस पे टैप करना है आपको। यहाँ मैं थोड़ा सा साइज बढ़ाता हूँ और इसे ऑफ कर देता हूँ। पहले इस प्रकार से एक बार यूं कर लेता हूँ, एक कुछ चीज बना लेता हूँ। अब मैं इसे ऑन करता हूँ, आपको पता चल जाएगा इससे क्या हो रहा है। यहाँ न्यू इफेक्ट को ऑन करना है। अब यहाँ से मैं जैसे इसे करता हूँ तो कुछ फर्क देखने को मिल रहा होगा कि इसके साथ एक थोड़ा सा ग्लोइंग कुछ चीज ऐड हुआ है। ये क्या हुआ ऐड हुआ है, इसमें आपको देखने को मिल रहा है इसके जो हमने जो क्रिएट किया है उसके नीचे आपको एक तरह का शैडो देखने मिल रहा है, शैडो। तो आप शैडो को अगर ऐड करना चाहें इस प्रकार का तो शैडो ऐड कर सकते हैं। इसका ब्लरनेस बढ़ जाता है इससे, नॉर्मल जो हमने थोड़ा सा कम था तो इससे हमने किया तो इस प्रकार से नजर आता है। मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ इसे, इस प्रकार से करता हूँ तो थोड़ा ज्यादा ब्लरनेस आपको देखने को मिल रही होगी। तो ये सब आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये ड्राइंग वाला टूल समझ में आया होगा। अब यहाँ हम बात करते हैं नेक्स्ट टूल की। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा ये टूल्स के बारे में। अभी कुछ लोग समझ रहे होंगे बहुत ज़्यादा पका रहा है ये आदमी, तो मैं ज़्यादा पका नहीं रहा हूँ यार। क्या है कि ना मैं समझाना चाहता हूँ सभी को कि अच्छे से, कोई अगर कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं तो उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। और कुछ लोग सीखे नहीं होंगे इस एप्लीकेशन को, आज तक कभी छुए नहीं होंगे, तो उनके लिए ये बहुत फायदेमंद होगा। तो ये मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ सकें। और थोड़ी वीडियो वाकई बड़ी होने वाली है तो ये सब आप सीख जाएं, इसलिए मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा वीडियो को, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ एक और ऑप्शन देखने को मिलता है नेक्स्ट शेप का। शेप ऑप्शन में टैप करके कुछ इस प्रकार से आप शेप ऐड कर सकते हैं। अब शेप क्या होता है सबसे पहले ये बता देता हूँ आपको। तो शेप एक तरह की आकृति होती है, जैसे आप कोई चीज लेते हैं तो इस प्रकार की आकृति आप बनाना चाहें बना सकते हैं। ये शेप को एक तरह की आकृति समझ लीजिए। ये आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि एक तरह की आकृति है, आप इसे डिजाइन दे सकते हैं। कुछ अलग तरह की आकृति बनाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, अपने हिसाब से एक आकृति मतलब शेप बना सकते हैं तो बना सकते हैं ये सब। यहाँ एक और ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पे टैप करना आपको तो कुछ इस प्रकार से बने बुनाए शेप देखने को मिलते हैं। इस प्रकार का लेना चाहें दिल शेप, कलर देना चाहें कलर भी दे सकते हैं। अल्फा, आपको पता है कि अल्फा से कोई भी कलर कितना दिखाई देना चाहिए, नहीं दिखाने देना चाहिए, नहीं दिखाना देना चाहिए, तो इस प्रकार से कम कर लेंगे। आप डिसाइड कर सकते हैं कलर इसका कितना रहना चाहिए। यहाँ कलर वही है कि आप कितना जो कलर देना चाहें दे सकते हैं, ग्रेडियंट देना चाहें ग्रेडियंट दे सकते हैं। काफी सारा आपको ऑप्शन देखने को मिलता है कि आप जो चाहें अपने हिसाब से दे सकते हैं। यहाँ हाँ सेकंड ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है इधर साइड में स्ट्रोक का। स्ट्रोक को आपको ऑन करना है। आपको अभी कुछ समझ में नहीं आएगा क्या हुआ इसमें। मैं स्ट्रोक का कलर चेंज करता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देख सकते हैं मैंने जैसे कलर चेंज किया, अभी तक तो ब्लैक नजर आ रहा होगा क्योंकि ब्लैक हमारा बैकग्राउंड तो हमें समझ में आया नहीं। जैसे मैंने चेंज किया कुछ इस प्रकार से आपको देखने मिल रहा है। तो इस प्रकार से आप स्ट्रोक को भी ऑन कर सकते हैं। स्ट्रोक की ऑप्सिटी इस प्रकार से कम कर सकते हैं, ज्यादा करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ एक और ऑप्शन देखने मिल रहा है, ये 3 ऑप्शन, इनके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले नॉर्मल शेप ले लेता हूँ मैं, तो इस प्रकार से मैंने ले लिया। एक और चीज आपको मैंने बतानी, रेडियस क्या होता है। रेडियस क्या होता है, इससे हम कोई भी चीज को, कोई भी हमारा जो रेक्टेंगल शेप है उसे गोल आकृति दे सकते हैं। अगर आपको इस प्रकार का गोल सा कुछ देना है, कुछ करना है तो आप गोल कर सकते हैं कोई भी चीज को। अगर जहां भी आपको रेडियस का ऑप्शन देखने मिलता है कुछ इसी प्रकार से आप गोल कर सकते हैं उस चीज को। यहाँ नीचे ऑप्शन देखने मिल रहा है, जैसे आप देख सकते हैं इसके जो कोने हैं उनको हम
इससे सेटिंग से ठीक कर सकते हैं। ये आपको कोने नजर आ रहे हैं, कोने को ध्यान से देखिएगा। मैं इसका स्ट्रोक थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं इसका कलर व्हाइट कर लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से नजर आए। कोने हैं ये एक गोल से आकृति में आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन आप अगर आप इससे चेंज कर दें तो देख सकते हैं आपको ये कुछ इस प्रकार से कटे हुए कोने नजर आ रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर आप चाहते हैं कि कटे हुए कोने नजर आए तो कर सकते हैं। यहाँ से आप यहाँ एक और ऑप्शन देखने को मिल रहा है कि इस प्रकार से एकदम साफ आपको नजर आएंगे, तो ये आप करना चाहें कर सकते हैं। ये एक और ऑप्शन देखने को मिलता है ब्लर रेडियस। आपने जो स्ट्रोक लिया है उसका जो रेडियस है, मतलब जो ब्लरनेस है, उसको बढ़ा सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं यहाँ से। तो ये आपको शेप का टूल पसंद आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ हम जानेंगे नेक्स्ट टूल के बारे में। तो नेक्स्ट टूल हमारा है क्या? तो नेक्स्ट टूल हमारा है बेजर का टूल। बेजर टूल से हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ये बता देता हूँ आपको। तो आपने देखा शेप हम कुछ प्रकार के ले सकते हैं अगर हम चाहते हैं शेप लेना। तो अब अगर आप चाहते हैं कि कुछ और अच्छे शेप लें तो यहाँ पर आप टैप कर दें, यहाँ से भी आप कुछ इस प्रकार के शेप ले सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं खुद का एक कस्टम शेप बनाना, तो यहाँ से आप बना नहीं सकते, पर बेजर के टूल से आप बड़े आसानी से बना सकते हैं खुद के कस्टम शेप। तो यहाँ हम बेजर को समझने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखना है। सबसे पहले मैं अपना बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से नजर आए। तो मैं व्हाइट कलर ले लिया है और यहाँ तीसरे नंबर के ऑप्शन में टैप करना है आपको। यहाँ बेसिक टूल को जैसे आप लेते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। यहाँ जो आपको ये नजर आ रहा है ये एक तरह का स्ट्रोक है। अगर आप चाहें तो इसका साइज बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है इसका साइज आप कितना रखना चाहें। मैं इतना रख लेता हूँ। यहाँ आप जैसे इस टूल को ले लेते हैं, अगर आपने गलती से कहीं स्क्रीन पर टैप कर दिया तो वो स्ट्रोक वहाँ ऐड हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप स्ट्रोक से एक कस्टम शेप बना सकते हैं। सबसे पहले आपको स्ट्रोक को डिजाइन करना होगा और डिजाइन करने के बाद वहां से आप कलर भर सकते हैं। तो मैंने कुछ इस प्रकार से कर लिया है। अब मैं यहाँ से इसे चाहता हूँ गोल करना, तो गोल भी आप कर सकते हैं। अभी आपको कुछ इस प्रकार से नजर आ रहा है, आप चाहे तो इसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब कंट्रोल कहाँ से करना है आपको, ये आपको फर्स्ट ऑप्शन देखने मिल रहा है, यहाँ से आप कुछ इस प्रकार के स्ट्रोक को ऐड कर सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन मिलता है आपको कंट्रोल करने का, देख सकते हैं। जैसे मैंने सेकंड ऑप्शन पे टैप किया, यहाँ से मैं इस प्रकार से कंट्रोल कर सकता हूँ और ये जहाँ आपके पॉइंट होंगे वहां से आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैंने इसे टैप किया तो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकता हूँ मैं। अब यहाँ मैं यहाँ से कंट्रोल करना चाहूँ तो यहाँ से भी कर सकता हूँ। इसे थोड़ा सा इधर साइड में कर देता हूँ और इस प्रकार से थोड़ा सा गोल करने की कोशिश करता हूँ। इस प्रकार से मैंने कर लिया। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में टाइप करके मैं थोड़ा सा इसे मूव करना चाहूँ, इस प्रकार से करना चाहूँ और इस प्रकार से गोल करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, तो इस प्रकार से मैं कर सकता हूँ। यहाँ मैं इस प्रकार से रख लेता हूँ और इस प्रकार से मैंने कर लिया। अब मैं चाहता हूँ इसे पूरे तरीके से गोल हो जाइए, तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ हमें नेक्स्ट ऑप्शन आपको देखने मिल रहा है। इधर साइड में आपको एक और ऑप्शन देखने मिल रहा है, ये जो आपको देखने मिल रहा है ये। तो सबसे पहले मैं इस पे टैप करता हूँ और यहाँ आपको इस पे टैप करना है। जैसे मैंने इसे टैप किया तो ऑटोमेटिकली ये 2 पॉइंट ऐड हो चुके हैं। अगर आप चाहें इसे हटाना तो वापस आप टैप कर दें तो यहाँ से हट जाएगा। और ये आपको सेकंड ऑप्शन में देखने मिल रहा है। अगर आप जैसे ही इस पे टैप करेंगे तो वहाँ आपको ये जो सेकंड ऑप्शन, जैसे मैं इस पे टैप किया तो एक और पॉइंट ऐड हो चुका है। अब मैं यहाँ से भी इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। तो अगर आप पॉइंट ऐड करना चाहें तो ये आपको सेकंड ऑप्शन मिलता है, वहां से आप ऐड कर सकते हैं। आप इस प्रकार से कर लें। जैसे ये तभी आपको दिखाई देगा जब आपने ज्वाइंट कर लिया होगा। जैसे मैंने इस प्रकार से ज्वाइंट कर लिया तो यहाँ में देखने मिल रहा है दूसरे नंबर के ऑप्शन में कि हम यहाँ पॉइंट को ऐड कर सकते हैं और इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर पॉइंट ऐड करना चाहें तो जितने पॉइंट आप ऐड करना चाहें वैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने इस प्रकार से एक और ऐड कर दिया, ये इस प्रकार से रख लिया, फिर से टैप करूंगा तो यहाँ एक और ऐड हो जाएगा। जैसे मैंने ऐड किया, अब देख सकते हैं मैं इधर साइड कर रहा हूँ तो ये पूरी तरीके से इधर नहीं हो रहा। अगर आप चाहते हैं इस पूरे शेप को कहीं और मूव करना तो आप इस पे टैप कर दें, पूरा का पूरा शेप हमारा इधर साइड से कहीं भी ले जा सकते हैं हमसे। और आप चाहें तो इसका साइज भी छोटा कर सकते हैं। यहाँ आपको ये तीसरे नंबर का ऑप्शन नजर आ रहा है, इससे साइज आप इस प्रकार से कम कर सकते हैं। मैंने इस प्रकार से रख लिया, वापस हम यहाँ टैप कर देते हैं। यहाँ इस प्रकार से कर लिया हूँ मैंने। अब मैं चाहता हूँ इस प्रकार से इसे थोड़ा सा कंट्रोल करना, तो मैं इसे थोड़ा सा गोल करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से मैं वीडियो को स्पीड कर देता हूँ। देख सकते हैं मैंने कुछ इस प्रकार का डिजाइन बना चुका है। अगर आप चाहते हैं इसमें एक कलर आ जाए तो यहाँ आपको नीचे टैप करना है और नीचे जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ आपको ऑप्सिटी का ऑप्शन देखने मिलेगा। ऑप्सिटी को आप जैसे फुल करेंगे यहाँ व्हाइट कलर का एक कलर भर जाएगा। व्हाइट कलर अभी ऑटोमेटिकली हमारा बैकग्राउंड व्हाइट है तो हमें नजर नहीं आ रहा। हम इसका कलर चेंज कर देते हैं तो देख सकते हैं जैसे मैंने कलर चेंज किया यहाँ हमें कुछ इस प्रकार का कलर देखने को मिल रहा है। अब इस प्रकार का आप रख सकते हैं। ऑप्सिटी करने, ऑप्सिटी को कम ज्यादा करेंगे तो आपका कलर कितना रहना चाहिए ये आप डिसाइड कर सकते हैं।
अगर आप यहाँ ग्रेडियंट कलर देना चाहें तो आप यहाँ से दे सकते हैं। स्ट्रोक का अगर आप साइज कम ज़्यादा करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। इस प्रकार से मैंने फुल कर लिया इसका स्ट्रोक का साइज। यहाँ आप इन टूल के बारे में जानते हैं। यहाँ अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रोक का आप ऑप्सिटी कम कर दें तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ऑप्सिटी यहाँ से कम कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रोक का कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रोक को ग्रेडियंट में देना चाहें, ग्रेडियंट कलर देना चाहें तो ये भी आप कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से मैंने यहाँ शेप बना लिया है। आप इस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये पॉइंट पर जहाँ आप टैप करेंगे वहाँ इस प्रकार से आप कंट्रोल कर सकते हैं। मैं इस प्रकार से कंट्रोल कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। अब यहाँ जितना आप इसे यूज करेंगे उतने अच्छे से आप इससे सीख जाएंगे। तो यहाँ से आपको इस प्रकार से कर लेना है। ऊपर साइड में हमें कुछ टूल देखने को मिल रहे हैं, अब इनके बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ जैसे इस पे टैप करेंगे तो यहाँ से स्केल कर सकते हैं। अगर आप रोटेट करना चाहें तो यहाँ पर आपको इस ऑप्शन पे टैप करके रोटेट करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। मैं इसे रोटेट नहीं करना चाहता, कुछ इस प्रकार से रख लेता हूँ मैं। और अगर आप चाहते हैं इसका डुप्लीकेट हो जाए या फिर आप एक और यहाँ कस्टम शेप बनाना चाहते हैं तो यहाँ आपको इधर साइड में एक और ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर टैप करना आपको। इस पे टैप करने के बाद यहाँ प्लस का ऑप्शन नजर आता है। अगर आपने सीधा फोन को पकड़ रखा है तो यहाँ आपको कुछ इस प्रकार से सीधा फोन में आपको नजर आएगा एक प्लस का ऑप्शन। जैसे इसमें मैंने टैप किया तो कुछ इस प्रकार से एक और हमें यहाँ शेप देखने मिल रहा है। इस प्रकार का हम एक और शेप बना सकते हैं। मतलब तो अगर आप चाहें एक और शेप बनाना तो इस प्रकार से बना सकते हैं। इसे मैं इस प्रकार से कंट्रोल कर लेता हूँ और यहाँ मैं इस पे टैप करता हूँ। इस पे टैप करने के बाद यहाँ से आप खुद का एक मतलब आप स्ट्रोक को ऐड करते जाएंगे। यहाँ से आप इस प्रकार से मैं स्ट्रोक को ऐड कर लेता हूँ। जितने बार आप टैप करेंगे उतने पॉइंट ऐड होंगे और कुछ इस प्रकार से स्ट्रोक ऐड होते जाता है। यहाँ से इस प्रकार से कर सकते हैं। अब दोनों को अगर आप दोनों पॉइंट को जोड़ना चाहते हैं, जैसे ये फर्स्ट पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों को जोड़ना चाहते हैं तो आप इस पे टैप कर दें, दोनों पॉइंट जुड़ जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं उन दोनों के बीच में इस प्रकार के पॉइंट ऐड हो जाएं, जो आपको नजर आ रहा है ये पॉइंट, अगर ये देख सकते हैं आपको पॉइंट देखने मिल रहा है। जिसमें इस पे टैप किया तीसरा पॉइंट और ऐड हो चुका है। तीसरा हम यहाँ एक खुद का एक आप तीसरा एक बेजियर का टूल हमें ऐड हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ आप टैप कर सकते हैं, यहाँ से आप तीसरा ऐड कर सकते हैं। मैंने तीसरा टैप किया, जैसे मैंने यहाँ पर टैप किया तो तीसरा ऐड हो चुका है। अब इसे भी हम एडिट कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ इस प्रकार से ये तीसरा ऐड हो जाए और मैं इसे इस प्रकार से दोनों को जोड़ देता हूँ। इस प्रकार से आप यहाँ से कर सकते हैं। इसे मूव कर देता हूँ मैं इस प्रकार से। ये सब आप कर सकते हैं। अब चाहता हूँ मैं दूसरे टूल को ठीक करना, दूसरे टूल को हम कंट्रोल करना चाहते हैं तो यहाँ आपको इस ऑप्शन में टैप करना है। दूसरा टूल हमारा सिलेक्ट हो चुका है। अगर आप चाहते हैं पहले वाले टूल को सेलेक्ट करना तो यहाँ पर आपको टैप करना है। पहले वाला सिलेक्ट हो चुका है। अब ये आपको पता कैसे चलेगा कौन सा सिलेक्ट है, तो आपको जैसे आप इस पे टैप करेंगे जो भी आपका सिलेक्ट होगा वहाँ उसको जो पॉइंट है वो बड़े आपको नजर आते हैं। जिससे मैं फर्स्ट सिलेक्ट किया, हमारे जो पॉइंट है वो हमें व्हाइट कलर के नजर आ रहे हैं और वो बड़े हो चुके हैं। अब जो भी आपका सिलेक्ट होगा वो आपको बड़ा नजर आएगा। जैसे मैं 2 नंबर के सिलेक्ट करता हूं तो 2 नंबर के हमारे पॉइंट बड़े हो चुके हैं। 3 नंबर के सिलेक्ट करूंगा तो 3 नंबर का हमें पॉइंट देखने को मिल रहा है बड़ा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं और आप जितने चाहें उतने ऐड कर सकते हैं। मैं इस प्रकार से यहाँ फर्स्ट नंबर को सिलेक्ट कर लेता हूँ या सेकंड नंबर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं सेकंड नंबर को इस प्रकार से इधर रख देता हूँ मैं। अब इस प्रकार से आप इनका भी कलर चेंज करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ कुछ इस प्रकार से ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आप चाहें इस प्रकार से पॉइंट को हटाना तो ये सब आप कर सकते हैं। मैं दूसरे नंबर का हटा दिया है। अब मैं फर्स्ट नंबर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसका भी हटा देता हूँ। अगर आप चाहें तो इसे अनलिंक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये हमें और कुछ ऐड करना है तो हम इसे हटा सकते हैं। इस प्रकार से मैंने जॉइंट से अनजॉइंट कर दिया हूँ। अब देख सकते हैं मैंने इन टूल्स के यूज करके इस प्रकार से इनका जो स्ट्रोक है इससे कंट्रोल कर रहा हूँ। ये टूल से आप इसका स्ट्रोक कंट्रोल कर सकते हैं। आपको पता है मैंने अभी बताया था कुछ समय पहले, तो ये सब आप कर सकते हैं। इस ऑप्शन से हम इस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। इसे जहाँ भी आपका ये पॉइंट ऐड है वहाँ आप इस प्रकार से ऐड कर सकते हैं। इस प्रकार से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। जहाँ भी आप टैप करेंगे वहाँ ये हमें कंट्रोल करने का सेटिंग देखने को मिल जाएगा। वहाँ से इस प्रकार से हम कर सकते हैं। मैं कुछ इस प्रकार से रख लेता हूँ, इस प्रकार से कर लेता हूँ और दोनों को हम जोड़ना चाहें तो इस प्रकार से जोड़ सकते हैं। तो ये आपने देख लिया, कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। कलर हम देना चाहें तो हमें इसे फुल करना होगा। इस प्रकार से हमारा कलर हो चुका है। अब जो कलर हम देना चाहें वो ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। यहाँ आप नीचे आएंगे तो ऑप्सिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं स्ट्रोक की, और कलर जो देना चाहें वो दे सकते हैं। इस प्रकार से आपको देखने मिलता है। अगर आप चाहते हैं इस शेप को कॉपी करना तो यहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पर टैप किया तो कॉपी हो चुका है। इसे यहाँ से मूव कर सकते हैं इस टूल से। तीसरे नंबर के ऑप्शन में टैप करके यहाँ से आप मूव कर सकते हैं। ये जो कॉपी हमने किया है उसे इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ नेक्स्ट टूल को हम जानेंगे। मैं इसे हटा देता हूँ।
ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको बेजर टूल समझ में आया होगा। अगर आप बेजर टूल को सीख गए होंगे तो आप मास्किंग टूल को बड़ी आसानी से यूज कर सकते हैं। मास्किंग टूल के बारे में आपको मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले हम एरो टूल के बारे में बात करने वाले हैं। तो एरो टूल को समझने के लिए मैं यहाँ बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि व्हाइट कलर हम लेंगे तो व्हाइट कलर ऑटोमेटिकली वहाँ पर नजर आएगा। तो हम यहाँ रेड कलर ले लेते हैं, जिससे हमें व्हाइट कलर अच्छे से नजर आए। अब यहाँ हम एरो टूल पे टैप करेंगे। अगर आप एरो यूज करना चाहते हैं खुद के कस्टम एरो, तो यहाँ से आप बना सकते हैं, लेकिन मैं इनका यूज बिल्कुल नहीं करता। मैं खुद का एक PNG डाउनलोड कर लेता हूँ। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं एरो PNG, वहाँ पर आपको बहुत अच्छे मिल जाते हैं। मैं बिल्कुल यूज नहीं करना चाहता, लेकिन यहाँ पर टूल हमें देखने मिल रहा है, तो हम इसके बारे में सीखेंगे ये टूल से हम क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ मैं एरो टूल पे टैप करता हूँ। आपको कुछ इस प्रकार से ये एरो टूल देखने मिलता है। आप इसे थोड़ा सा मूव करना चाहें या थोड़ा बहुत कुछ करना चाहें, ये कर सकते हैं। साइज बढ़ाना चाहें, ये छोटा बड़ा करना चाहें, कर सकते हैं। यहाँ स्ट्रोक को अगर आप कम ज्यादा करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं। नीचे जाएं, आप स्ट्रोक को कम कर दें, या ज्यादा करना चाहें ज्यादा कर सकते हैं। ऑफसेटी आप स्ट्रोक की कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ से मैं यहाँ पर आपको इधर साइड में ये टूल देखने मिल रहे हैं, इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे इस पे टैप करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसके एंड पोजीशन में कुछ इस प्रकार से एक और यहाँ पॉइंट ऐड हो जाएगा। आप इसे जैसा रखना चाहें रख सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। इसके साइज बढ़ाना चाहें इस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो ये वाला टूल है, ये जो आपको इधर साइड में नजर आ रहा है, इसका आप कोई चीज चेंज करें तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। जो चाहे वो ले सकते हैं। मैं इसे इस प्रकार से रख लेता हूं। अगर आप चाहें तो इसका साइज भी बढ़ा सकते हैं इस प्रकार से। तो ये सब आप कर सकते हैं। मैं बिल्कुल यूज नहीं करता इस टूल का। अगर आप चाहते हैं ऑफसेटी को कम करना तो इस प्रकार से कर दें। आपको स्ट्रोक नजर आएगा, बल्कि ऑफसेटी नहीं नजर आएगी। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। कलर आप जो चाहे वो दे सकते हैं। आपको काफी सारे ऑप्शन देखने मिलते हैं यहाँ पर। कलर जो चाहे आप दे सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है कलर आपको क्या देना है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इस टूल में हमें कुछ इस तरह की सेटिंग देखने को मिलती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टूल भी पसंद आया होगा। अब यहाँ हम जानेंगे नेक्स्ट टूल के बारे में। इमेज के अंदर जो ऑप्शन देखने को मिल रहे थे, हम उस टूल के बारे में जानेंगे। तो यहाँ मैं सबसे पहले इमेज को ऐड कर लेता हूँ। कुछ इस प्रकार से मैंने ट्रांसपेरेंट PNG डाउनलोड कर ली है। इसका कलर मैं कुछ और रख लेता हूँ, जिससे आपको अच्छे से नजर आए, क्योंकि यहाँ ऑटोमेटिकली ये रेड ही है तो अच्छे से नजर नहीं आ रहा। इस प्रकार से हम ऐड कर लेते हैं। जैसे मैंने इमेज को ऐड किया, कुछ और ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं हमें। यहाँ कॉपी कर सकते हैं, अगर आप कॉपी आपको पता है। यहाँ एक और ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है टू फ्रंट का। अब ये क्या चीज है, मैं आपको इसे समझाता हूँ। जैसे मैंने एक और इमेज को ऐड कर लिया, ये प्लस के ऑप्शन से भी आप ऐड कर सकते हैं। मैं इसे ऐड कर लेता हूँ और इसे पूरा इस प्रकार से फुल कर लेता हूँ इस प्रकार से। अब मैंने इसे इस प्रकार से सिलेक्ट कर लिया। मैं इसे यहाँ पर टैप करूँगा। यहाँ से आप टैप करेंगे तो सारे आपको लेयर जो भी ऐड कर रहे हैं, आप यहाँ से ऐड कर रहे हैं, तो सभी लेयर आपको नजर आएंगे। मैं इसे टैप करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जो हमने सिलेक्ट किया है वो ऊपर आ जाए। जितने भी लेयर होंगे आपके, उन सभी के ऊपर आ जाए। आप ये चाहते हैं तो आप यहाँ टू फ्रंट कर दें। आप यहाँ टू फ्रंट करेंगे तो देख सकते हैं जितने भी आपके नीचे लेयर रहेंगे सभी के ऊपर आ जाएगा ये। और अगर आप चाहते हैं आप कि सभी के नीचे चले जाइए, तो हम टू बैक कर सकते हैं। टू बैक करने से सभी के नीचे चले जाता है। देख सकते हैं ये इस प्रकार से। यहाँ से आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, इस प्रकार से कर सकते हैं, या इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो ये सब आप कर सकते हैं। अगर हम ऊपर करना चाहें तो इस पर टाइप करते हैं। देख सकते हैं ऑटोमेटिकली इधर साइड में आपको नजर आ रहा है ऊपर हो चुका है। इस प्रकार से नीचे करना चाहें कर सकते हैं। ये आपको पता चल गया होगा। मैं इस इमेज को डिलीट कर देता हूँ। नीचे और ऑप्शन देखने को मिल रहा है कि आप इसे पोजीशन इसकी चेंज कर सकते हैं। अब ये पोजीशन क्या है, इस पर टाइप करते हैं। यहाँ मूव बाय पिक्सल का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, जो 9 ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है। अब यहाँ से आप चाहते हैं थोड़ा थोड़ा करके इधर से उधर करना चाहते हैं, तो आप इस पे टाइप करें। थोड़ा थोड़ा करके इधर हो रहा है। अगर आप चाहते हैं इधर हो तो इधर हो जाएगा। ऊपर चाहते हैं ऊपर हो जाएगा। नीचे चाहते हैं नीचे हो जाएगा। और आप चाहते हैं थोड़ा सा ज्यादा फास्ट हो या कम फास्ट हो, कम फास्ट के लिए आप इस प्रकार से कर दीजिए। एक एक पिक्सल के हिसाब से ये अब धीरे धीरे होगा। जैसे मैं इस पे टैप करता हूँ, काफी बार मैं टैप कर रहा हूँ, फिर भी ये धीरे धीरे धीरे। अगर आप चाहते हैं बिल्कुल सटीक हमें कोई चीज फिक्स करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा ये टूल है। आप बिल्कुल एकदम धीरे धीरे करके कोई चीज को मूव कर सकते हैं। ज्यादा करना चाहें इस प्रकार से फुल कर दें। अब जैसे मैं इसको कर रहा हूँ, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ये सब आप कर सकते हैं। ये आपको पता चल गया रिलेटिव पोजीशन। अब ये क्या होती है, इस पे टैप करना है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो हमारा हमने सिलेक्ट किया है, ये एकदम इधर साइड में कोने में पहुंच जाए, तो हम यहाँ से इस प्रकार से कोने में पहुंचा सकते हैं। ऊपर पहुंच जाए ऊपर पहुंचा सकते हैं। यहाँ एक और ऑप्शन देखने को मिल रहा है कि जो आपको ये जो नजर आ रहा है। सबसे पहले इसे मैं बता देता हूँ। ये जो आपको यहाँ हाइट नजर आ रही है, तो मैं हाइट के हिसाब से अगर बीच में लाना चाहता हूँ तो इस बीच वाले बटन टैप करना है। हाइट के हिसाब से आप बीच में आ चुका है। अगर आप चाहते हैं ये चौड़ाई के हिसाब से बीच में आ जाए, चौड़ाई के हिसाब से बीच में ला लेंगे। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसे नीचे रखना चाहें, ये सब आपको एरो के निशान के अनुसार समझ में आ रहा होगा कि ये सब हम कर सकते हैं। अब यहाँ एक और ऑप्शन देखने को मिलता है रिलेटिव साइज का। अब इसे समझने के लिए मैं यहाँ एक रेक्टेंगल शेप को ले लेता हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ से भी आप ले सकते हैं, वही ऑप्शन देखने को मिल रहा है आपको यहाँ, और इस प्रकार से आप यहाँ से ले सकते हैं।
यहाँ नीचे आपको आना है, यहाँ आपको रिलेटिव साइज का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर टैप करना है। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी विड्थ बढ़ जाए, मतलब जो चौड़ाई बढ़ जाए, इस प्रकार से मैं चाहता हूँ, तो हम इससे बढ़ाते हैं इस प्रकार से। लेकिन मैंने जो चाहता था, मैं सिर्फ और सिर्फ इसकी विड्थ बढ़ाना चाहता था, लेकिन यहाँ हाइट भी बढ़ी है। ऐसा क्यों हुआ अब मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपको ये ऑप्शन नजर आ रहा है इनेबल करने का, इससे आपको ऑफ कर देना है। अब होगा क्या कि ये दोनों एक साथ नहीं कंट्रोल करेगा। जैसे हम इसे ऑन कर देंगे तो एक साथ दोनों की चीजें हो रही है। जैसे मैं विड्थ को बढ़ा रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली हाइट भी बढ़ रही है, हाइट को बढ़ाऊंगा तो ऑटोमेटिकली विड्थ भी बढ़ेगी। तो इससे अगर आप एक साथ कंट्रोल नहीं करना चाहते तो ऑफ कर दीजिएगा। अब ये इस प्रकार से मैं कर रहा हूँ तो देख सकते हैं एक साथ ये नहीं हो रहा है। विड्थ बढ़ रही है मतलब चौड़ाई बढ़ रही है, लेकिन हमारी ऊंचाई नहीं बढ़ रही है। ऊंचाई बढ़ाना चाहते हैं इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये आपको पता चल गया होगा कि ये रिलेटिव साइज क्या होता है। कलर वही है, आप इसका भी कलर चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। कलर आपको पता चल गया होगा। यहाँ मैं एक और चीज के बारे में बताऊंगा, टेक्सचर क्या होता है। टेक्सचर को समझने के लिए हम यहाँ टैक्स लेंगे। अब टेक्स्ट को ले लेता हूँ मैं इस प्रकार से, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे हम। इसका मैं फॉन्ट चेंज करता हूँ सबसे पहले। अभी देख सकते हैं मैंने इस वक्त सिलेक्ट किया, यहाँ टेक्स्ट के टूल हमें नजर नहीं आ रहा है क्योंकि ये इमेज का सेक्शन वाला टूल है। इमेज को एडिट यहाँ से कर सकते हैं हम। टेक्स्ट को हम एडिट करना चाहते हैं तो ये ए नंबर का लेटर नजर आ रहा है, इस पर टैप करें। यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, और नहीं करना चाहते हैं डबल टैप कर सकते हैं, डबल भी टैप करके आप कर सकते हैं। ये जो आपको टूल देखने मिल रहे हैं इनके बारे में आपको मैं आगे बताऊंगा। यहाँ सबसे पहले मैं फॉन्ट चेंज करता हूँ। फॉन्ट क्या होता है सबसे पहले ये बता देता हूँ, अगर आप कुछ लोग नहीं जानते तो वैसे काफी सारे लोग जानते होंगे। फॉन्ट एक तरह का डिजाइन होता है, जो हमने ये टैक्स लिया है उसका अगर हम डिजाइन चेंज करना चाहें तो डिजाइन चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ जैसे कि कुछ इस प्रकार से मैं एक कस्टम फॉन्ट लेना चाहूंगा, मेरे खुद के फॉन्ट लेना चाहूंगा। ये आपको कुछ 3 यहाँ चीजें देखने मिलती है। अगर आप कोई फॉन्ट को लेते हैं, जैसे मैंने इस प्रकार से फॉन्ट लिया और वापस हम टैप करते हैं तो इस तीसरे नंबर का ऑप्शन टैप करना, जो आपने कुछ समय पहले लिया होगा वो फॉन्ट आपको देखने मिलेगा। कुछ समय पहले आपने क्या फॉन्ट यूज किया ये आपको पता चल जाएगा। इस एप्लीकेशन के और से काफी सारे फॉन्ट देखने को मिलते हैं, आप यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। मैं अपना माई फॉन्ट में जाता हूँ, यहाँ से अपना खुद का एक फॉन्ट ऐड करता हूँ। अब फॉन्ट ऐड करने के लिए यहाँ हम टैप करेंगे और यहाँ पर हमारा फोल्डर खुल चुका है। काफी सारे फॉन्ट है मेरे पास, सारी TTF फाइल मैंने बाहर निकाल के रख लिया है और एक फोल्डर में रख दिया है। यहाँ हमारी सारी TTF फाइल है। अब TTF फाइल क्या होती है, फॉन्ट को आप जब भी डाउनलोड करते हैं तो उसके अंदर जीप फाइल में आता है वो, और जीप फाइल को अब अगर आप एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसके अंदर TTF फाइल निकलती है। मैं सभी को ऐड कर देता हूँ, ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। मैं एक फॉन्ट ले लेता हूँ सबसे पहले, यहाँ इस प्रकार से लिया। अब एक और यहाँ गड़बड़ हो चुकी है, मैं आपको एक और टूल के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैंने देख सकते हैं इस प्रकार से मैंने ऐड किया फॉन्ट, तो ऐड किया तो हमारे जो टैक्स से कटा नजर आ रहा है। यहाँ हम अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे ये ऑटोमेटिकली हो रहा है क्योंकि लपेटी वाला फॉन्ट है और इतना ही साइज है हमारा, जो टैक्स का साइज है इतना ही है। इसका साइज मैं बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, इधर साइड खींचने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है। अब हम इसका साइज थोड़ा सा इधर साइड से नजर आ जाए हमारा ये टैक्स, यह चाहते हैं तो आपको इधर आना है। यहाँ एक और ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है पेंडिंग का, यहाँ पेंडिंग के ऑप्शन में टैप करना है। यहाँ से आप इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ जैसे कि मैं इसे अगर इधर करूँ तो नहीं हो रहा है, जैसे ही मैं इस पे टैप करता हूँ तो इधर साइड का पेंड हो रहा है, साइड का थोड़ा सा साइज बढ़ रहा है, हमारा जो टेक्स्ट हमने लिया है उसका साइज बढ़ रहा है। तो पेंडिंग का ऑप्शन का आपको ये टूल समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार से आप इसे कर सकते हैं, लेफ्ट करना चाहें राइट करना चाहें, जो भी आप करना चाहें ये कर सकते हैं। इस प्रकार से रखना चाहें, इस प्रकार से रखना चाहें तो ये आप कर सकते हैं। जैसे मैं वापस कर देता हूँ और इस प्रकार से थोड़ा सा इसे बढ़ा लेता हूँ ताकि हमारा टेक्स्ट कटे ना। तो ये आपको ये पता चल गया होगा कि इस ऑप्शन का क्या यूज है, ये आपको पता चल गया। यहाँ टेक्स्ट हमारा जो टेक्सचर है उसका हम जान रहे थे, तो टेक्सचर पे टाइप करते हैं। यहाँ हम कोई भी इमेज को ऐड कर सकते हैं। जो टेक्सचर में क्या होता है, सबसे पहले टेक्सचर में अगर आप चाहते हैं इस टेक्स्ट के अंदर कोई इमेज हम ऐड कर दें, टेक्सचर ऐड कर लें आप। सबसे पहले मैं चाहता हूँ ये कलर हमारा ऐड हो जाए, मैं इस पर सही टैप कर देता हूँ। इस प्रकार से ऐड हो चुकी है। लेकिन क्या हुआ है कि यहाँ पर हमारी एक ही इमेज के डबल कुछ नजर आ रहा है हमें, तो मैं चाहता हूँ इसको एक ही इमेज रहे हमारी पूरी तरीके से अच्छे नजर आए। इस पर टैप कर दीजिए, पूरी हमारी इमेज पूरी तरीके से फैल चुकी है। और आप साइज कम ज्यादा यहाँ से कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कितना करना है। तो ये सब इस प्रकार से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा टेक्स्ट नजर आने लगा है। तो ये सब हम कर सकते हैं। यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है ऑप्सिटी। ऑप्सिटी आपको पता है कि यहाँ से हम इसका कलर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट और ऑप्शन देखने को मिल रहा है, अगर आपने इसमें शैडो ऑन की होती, शैडो क्या होती है, सबसे पहले मैं शैडो को ऑन करके दिखाता हूँ आपको। शैडो कुछ इस तरह की होती है, मैंने शैडो को ऑन किया, अभी तक समझ में नहीं आया होगा आपको। मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से शैडो होती है, जो हमने अभी देखा था ड्राइंग में उसी प्रकार की शैडो होती है। जो आपको एक इफेक्ट देखने मिल रहा था उसमें कुछ इसी प्रकार का इफेक्ट देखने मिल रहा था, तो ये शैडो होती है। शैडो को
अगर हम ऑप्सिटी के अनुसार कम ज़्यादा करें, सबसे पहले मैं इसे हटाता हूँ। देख सकते हैं इस प्रकार से नजर आने लगा है, लेकिन मैं इसे चेंज किया तो इसकी शैडो ऑफ नहीं हुई, लेकिन अब मैं इसे ऑन कर दूं तो शैडो भी इसके साथ कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सब हमें देखने को मिलता है। मैं आपको डिटेल में इसीलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और इस एप्लीकेशन के बारे में हर एक चीज आप समझ सकें। यहाँ रोटेट कर सकते हैं, आप ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं, जैसे इस पर टैप करिए मैंने, इस प्रकार से रोटेट कर सकते हैं, ये आपको पता है। यहाँ से अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार से रोटेट करना तो यहाँ से भी कर सकते हैं। मैं इसे नॉर्मल पोजीशन में ला लेता हूँ। यहाँ आप सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन की ओर आ चुके हैं, तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ अब मास्किंग की। मास्किंग क्या होता है अब इसके बारे में हम जानेंगे। इसे अब ये बेजियर के टूल में जैसा हमने देखा था उसी तरह का एक टूल होता है। इसे मैं कुछ समय के लिए अब ये टेक्स्ट को ऑफ कर देता हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूँ। तो यहाँ से हम प्लस पे टैप करके इमेज को ऐड करते हैं। अब यहाँ मैं एक काफ़ी ट्रेंड में चल रही है एक PNG, मैं उससे ऐड करना चाहूँगा और उसमें आपको ये टूल बताऊँगा। तो मैं सबसे पहले ऐड कर लेता हूँ एक इमेज को। मैंने कुछ इस प्रकार से ऐड किया है। अब ये इस प्रकार की PNG आपने कुछ किसी ना किसी के थंबनेल में आपने जरूर देखा होगा। आप खास करके टैग चैनल अगर आप फॉलो करते हैं टैग चैनल को, तो यहाँ उस प्रकार की आपको PNG देखने को मिलेगी। आप यहाँ से इस प्रकार से PNG को छोटा बड़ा कर सकते हैं, आपको पता है। यहाँ से इस प्रकार से कम करना चाहें, बड़ा करना चाहें, ये सब कर सकते हैं। मैंने इस PNG को इसलिए लिया है ताकि आपको समझा सकूँ कि मास्किंग क्या होता है। यहाँ से आप इस प्रकार से ध्यान से देखिएगा। मैं इसे लॉक करता हूँ। अब यहाँ से लॉक करने के बाद आप देख सकते हैं ये PNG में ये टैक्स नज़र आ रहा है। मैं चाहता हूँ इस PNG का टैक्स रिमूव हो जाए, हट जाए, मुझे नहीं चाहिए। तो हम इस टेयर को वापस यहाँ से हटा लेते हैं इस ऑप्शन से और इस प्रकार से मैं ले लेता हूँ। अब यहाँ कुछ ये टैक्स के ऑप्शन में हम सिलेक्ट हैं, हम इमेज के ऑप्शन में जाते हैं। इमेज का ऑप्शन ये है, हम इस पे जाएंगे। ये रहा मास्किंग ऑप्शन। मास्क के ऑप्शन में टैप करता हूँ। एक चीज आपको मैं बताऊँ, जब मैंने इस एप्लीकेशन को शुरुआत किया था सीखना, तो ये जो मास्किंग टूल था ना वो मेरा दिमाग खराब करके रख दिया था। जैसे मैंने इसमें टैप किया तो देख सकते हैं अब मैं चाहता हूँ इधर साइड का हिस्सा इस प्रकार से इधर आ जाए, कुछ नहीं हो रहा। ये इधर का पूरा हिस्सा हमें जो बेजियर का ऑप्शन देखने मिल रहा है वो उसी टाइप है, बिल्कुल हूबहू। आपने बेजियर का टूल अगर अच्छे से समझा होगा तो ये टूल आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। बेजियर अगर आपने टूल नहीं देखा तो पीछे आप बैक हो सकते हैं, थोड़ा स्किप कर सकते हैं, तो स्किप कर लीजिएगा। अब ये मैं चाहता हूँ कि ये पूरा हिस्सा हमारा पूरा अच्छे से आ जाए, यहाँ पर फिट हो जाए। तो ये नहीं हो रहा। अब इसे ऑन करने के लिए सबसे पहले मैं जो शुरुआत कर रहा था इस एप्लीकेशन में, बड़ा दिमाग खराब हुआ था मेरा। तो मैं सबसे पहले इसे ऑन करता हूँ। अब आपको बता देता हूँ इसको यूज कैसे करते हैं। आपको इस पे टैप करना है, सबसे पहले इस पे टैप करना है। इससे आपको पता है कि कहीं भी हम इसे मूव कर सकते हैं। और अगर हम ये बहुत बड़ा साइज दिखाई दे रहा है, मैं इसका साइज छोटा करना चाहता हूँ। साइज छोटा करने के लिए आपको पता है यहाँ पर टैप करते हैं और इस ऑप्शन से छोटा करते हैं हम साइज। मैंने इस प्रकार से रख लिया, यहाँ टिक कर देता हूँ, मैं सेव टैप कर देता हूँ। अब इस मास्किंग से हम कोई भी चीज को हटा सकते हैं। अब देख सकते हैं इस PNG में ये जो हमारे टैग्स हैं वो हमें अड़चन कर रहे हैं, हमें दिक्कत हो रही है, उन्हें हम हटाना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ये वाले ऑप्शन पर टैप कर देता हूँ मैं और इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। देख सकते हैं मैंने एक लेटर को सिलेक्ट किया, ऑटोमेटिकली वाला लेटर है वो हट चुका है। मैं चाहता हूँ इस प्रकार से पूरा लेयर सिलेक्ट हो जाए, इस प्रकार से कर लें, इस प्रकार से रख लेता हूँ मैं। जितना अगर चाहे उतना सिलेक्ट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा आप मास्किंग कर सकते हैं। आपको पता है कॉपी भी कर सकते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं मैंने इसको कॉपी किया, मूव करना चाहता हूँ, ये वाला हिस्सा इधर साइड से मैं कट करना चाहता हूँ, इधर से भी कट करना चाहता हूँ, ये सब आप कर सकते हैं। मैं आपको ये बता रहा था। अब यहाँ से सबसे पहले हटा देता हूँ इसे, इस प्रकार से हटा लेता हूँ। आपको पता चलेगा कि मास्किंग से हम कोई भी चीज़ को मतलब हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। मैं इसे मूव कर रहा हूँ इस प्रकार से। अब मैंने इस प्रकार से कर लिया। अब यहाँ का ये जो हिस्सा है हमारा ये इस प्रकार से कट चुका है। मैं इससे थोड़ा सा एडिट करना चाहूँगा और हमारा बाकी हिस्सा कट है ना, इसलिए मैं इस प्रकार से एडिट कर लेता हूँ। अब इसे अच्छे से आप समझ जाएंगे अगर आपने बेजियर का टूल समझा होगा तो अच्छे से। इस प्रकार से आप इसे कर सकते हैं। जहाँ पर आप ये जो आपको डॉट नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर भी आप टाइप करेंगे इस प्रकार से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। इस प्रकार से गोल आकृति देना चाहें दे सकते हैं। जैसे मैंने इसे सेलेक्ट किया, अब देख सकते हैं इतना हिस्सा हमारा हट चुका है। इस प्रकार से मैंने टैप कर दिया, आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको नजर आने लगा। अब यहाँ से आप चाहते हैं कि नहीं, हमने जो सिलेक्ट किया था वो नहीं हमें हटाना, बाकी दूसरा ये जो जितना हमारा टैक्स है उतना बस रहे, बाकी सब हट जाए। तो आप उल्टा कर सकते हैं इसका। देख सकते हैं यहाँ आउट दिया हुआ है, इस पे टैप करेंगे तो जितना हमारा सिलेक्ट रहेगा उतना बस रहेगा, बाकी सब हट जाएगा। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं आप। मैं आपको यहाँ इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि इस चीज से हम कोई भी चीज को हटा सकते हैं। और यहाँ अगर आपको गड़बड़ी हो रही है तो ये से मूव कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट इस प्रकार से मूव कर लें। इस पे टैप करके आप पूरे इस जो आपका मास्क है इससे पूरा तरीके से मूव कर सकते हैं। तो आपको पता है इस प्रकार से मैं कर लेता हूँ। मैं आपको कुछ और चीज़ समझाना चाहूँगा। मैं इस लेयर को इस प्रकार से डिलीट कर लेता हूँ, इस प्रकार से इसे ऑन करता हूँ और इससे भी मैं इस प्रकार से डिलीट कर लेता हूँ। एक और टेक्स्ट मैं लूँगा यहाँ से,
टेक्स्ट वाले इस टूल में चल जाते हैं हम। यहाँ से इस प्रकार से मैं इसे बीच में रख लेता हूँ। इसका फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं इसका लेटर चेंज कर लेता हूँ और अपने चैनल का नाम टाइप कर देता हूँ। यहाँ मैं इस प्रकार से रख लेता हूँ। अब मैंने कुछ इस प्रकार से रख लिया है। यहाँ एक और चीज़ आपको बता देता हूँ मैं कि अगर आप कोई टेक्स्ट को अपने कैपिटल लेटर में लाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको किस प्रकार से नज़र आ रहा है, आपका ये जो डी लेटर है वो आपको कैपिटल में नज़र आ रहा है, बाकी सभी स्मॉल है। तो आप चाहते हैं सभी कैपिटल में हो जाए तो आपको यहाँ एक और ऑप्शन देखने मिलता है, आगे आपको पता चल जाएगा। अगर आप चाहते हैं यहीं से चेंज करें हम तो इस प्रकार से सिलेक्ट कर लें। आप इस ऑप्शन में टाइप करें, देख सकते हैं सभी स्मॉल में हो चुके हैं। वापस टाइप करेंगे तो हमारा फर्स्ट लेटर कैपिटल में हो चुका है। फिर से टाइप करेंगे तो सारे लेटर हमारे कैपिटल में हो चुके हैं। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से ऐड करना तो यहाँ से भी आप ऐड कर सकते थे। देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन देखने मिलता है, ये ऑप्शन टाइप हैं, इस पर टाइप किया, इस प्रकार से टाइप किया, डबल टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिक होने लगता है। स्मॉल सभी होने जाए तो स्मॉल कर सकते हैं और डबल टाइप करेंगे तो फिर इस प्रकार से कैपिटल में सकते हैं। ये आपको पता चल गया। यहाँ से मैं इस प्रकार से साइज बढ़ा लेता हूँ, थोड़ा सा और कम कर लेते हैं हम। यहाँ फॉन्ट ले लेता हूँ मैं ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। मैं एक मोटा सा फॉन्ट लेता हूँ कुछ इस प्रकार से। अगर आप फॉन्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक वीडियो मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं उस वीडियो को देखकर। तो आप वो वीडियो को देख लें, आपको डाउनलोड करना आ जाएगा। मेरे पास जितने भी फॉन्ट है सारे आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वो वीडियो की देख सकते हैं आप। मैं मास्किंग टूल में आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको ये इसे रिलेटिव पोजीशन में जाके अपनी मतलब आपको बिल्कुल सेंटर में कर लेना है। दोनों विड्थ एंड हाइट दोनों को सेंटर में कर लेना है। यहाँ आपको मास्किंग टूल में जाना है, इस प्रकार से टाइप करना है। इससे आपको पता चल गया कि इससे हम कोई भी चीज़ को हटा सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट को जितना हम सिलेक्ट करेंगे उतना हट जाएगा। ये सब हम कर सकते हैं, आपको पता चल गया होगा। यहाँ मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ सबसे पहले इस प्रकार से और मैं इतना एरिया को रिमूव कर देता हूँ। इस प्रकार से मैंने रिमूव कर दिया, इस प्रकार से सिलेक्ट कर लिया। अब देख सकते हैं इस प्रकार से आपको नजर आ रहा है। अब हमें क्या करना है, इसे कॉपी करना है। इस प्रकार से मैंने कॉपी किया, रिलेटिव पोजीशन में जाके हम इसे सेंटर में कर लेता है। फिर से हम जाएंगे मास्क पे। अब हमने जो इन की ओर करा था उसे आउट की ओर करेंगे तो दोनों हमारी जो आउट भी आ चुका है, इन भी आ चुका है, लेकिन हमारे दो लेयर हैं, देख सकते हैं आप। अब मैं चाहता हूँ एक लेयर का कलर चेंज हो जाए तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। अगर आपने कोई डिजाइन देखा होगा ना तो कुछ इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ इसे थोड़ा सा इस प्रकार से मूव करा। लेकिन ये चाहते हैं कि हम दोनों एक साथ हो, इस प्रकार से मूव कर सकते हैं। तो मूव कैसे करेंगे आप, दोनों एक साथ कंट्रोल करना हमें, तो कैसे करेंगे। अब मैं आपको यहाँ से ध्यान से समझिएगा। इस एप्लीकेशन में काफी लोगों ने इस चीज को देखा नहीं होगा कि एक साथ हम किसी चीज को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको ध्यान से देखना है। जैसे कि मैंने इस चीज को लिया है, अब मैं चाहता हूँ एक साथ ये दोनों कंट्रोल हो। सबसे पहले हम इसे थोड़ा सा मेन उसकी पोजीशन में ला लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ इस दोनों को कंट्रोल करना, इस पे टैप करना। आप ध्यान से यहाँ लेयर पैनल की और आपको ध्यान से देखना है। लेयर पैनल की कुछ टूल्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको इस ऑप्शन में टैप करना है। अब यहाँ कुछ इस प्रकार से आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ चुका है। मैं चाहता हूँ इस प्रकार से दोनों को सिलेक्ट कर लूँ। और अगर आप इसे ग्रुप करना चाहते हैं, एक लेयर बना देना चाहते हैं, तो आप ये तीसरा नंबर का आइकन नजर आ रहा है, इस पे टैप कर दीजिएगा। इस पे मैंने टैप किया तो ये एक लेयर हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ दो लेयर आपको नजर आ रहे थे। अब मैं इसे इस प्रकार से कम ज्यादा कर सकता हूँ एक लेयर, लेकिन मैं इसे एडिट नहीं कर सकता क्योंकि ये इमेज बन चुका है, एक PNG बन चुका है। लेकिन हम चाहते थे कि दोनों हम चेंज भी कर सकें, तो हम क्या करेंगे, वापस हम अनडू करेंगे। दो लेयर मेरे बन चुके हैं, मैं इसे फिर से वापस उसी पोजीशन में ला लेता हूँ। अब हम एक साथ दोनों को कंट्रोल कैसे करें, हम इस पे टाइप करेंगे। दोनों को सिलेक्ट किया मैंने, मैं चाह रहा था कि इसका एक साथ साइज चेंज हो जाए, तो हम इस पे टाइप करेंगे। ये आपको जो पेंसिल का आइकन नजर आ रहा है, इस पे टाइप करना है। एक साथ रोटेट कर सकते हैं आप, रोटेट आपको पता है इस प्रकार से रोटेट कर सकते हैं। रोटेट करना है, रोटेट कर लेंगे। मैं इसे नॉर्मल इस प्रकार से कर लेता हूँ। इस प्रकार से मैंने इसे रोटेट कर लिया। अब चाहते हैं कि रोटेट नहीं करना चाह रहे थे, हम लॉक करना चाहते हैं, सभी लॉक हो जाएंगे, दोनों लॉक हो जाएंगे। इस प्रकार से लॉक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसका साइज मतलब दोनों ऑफ हो जाएं, दोनों ऑफ हो जाएंगे, तो कुछ इस प्रकार से आप दोनों को एक साथ ट्रीट कर सकते हैं, दोनों को इस प्रकार से कर सकते हैं। मैं इसे ऑन कर देता हूँ ताकि इसका अच्छे से नजर आ जाए हमें। इसको मैंने ऑफ कर दिया है, लॉक भी कर दिया है साथ में। तो इस प्रकार से कर लेते हैं। यहाँ सही पे टाइप करेंगे हम इस प्रकार से, और इसे हम मूव कर सकते हैं। इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा करके मूव करना चाहें, इस प्रकार से कर लेते हैं, तो इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर दो लेयर को एक साथ कंट्रोल करना है बिना मर्ज किए, ये इस ऑप्शन से क्या हो रहा था कि एक साथ हम इस प्रकार से करते हैं तो ये मर्ज हो जाता है और ये हमारा, अब हम इसे टेक्स्ट को एडिट नहीं कर सकते, ये PNG रह चुकी है। अगर ऐसा करना चाहें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टूल्स के बारे में बात करेंगे। मैं सबसे पहले इसे हटा लेता हूँ और इस लेयर को इस प्रकार से कर देता हूँ। यहाँ से सभी को हम डिलीट कर देंगे।
ओके, तो अब तक आपको मास्किंग टूल के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ हम नेक्स्ट टूल्स के बारे में बात करेंगे। नीचे आते हैं हम। यहाँ नीचे आने के बाद आपको इन टूल्स के बारे में पता चल गया होगा ये सब टूल्स क्या हैं। यहाँ से स्टाइल के बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा स्टाइल क्या होती है। यहाँ हम एक और ऑप्शन की बात करेंगे। फॉन्ट आपको पता है, फॉन्ट से हम अपने टैक्स का डिजाइन चेंज कर सकते हैं। यहाँ स्टाइल का ऑप्शन देखने को मिलता है। स्टाइल क्या होता है, सबसे पहले आपको ये टैक्स नजर आ रहा है। मैं सबसे पहले इसका फॉन्ट को ना छोटा पतला कर लेता हूँ। इस प्रकार से आपको ये नजर आ रहा है कि ये इस प्रकार से फॉन्ट है। अब हम जो स्टाइल के ऑप्शन टैप करना है, ये बी नंबर का ये जो लेटर आपको नजर आ रहा है, कुछ इस प्रकार से टैप करना है। इस प्रकार से टैप करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। अब यहाँ से आप चाहते हैं कि हमारा जो लेटर है, अब यहाँ से ये जो सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी चीज को आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका लेयर याला टैक्स नजर आ रहा है, ये जो टैक्स लिखा है उस प्रकार से आप उसे चाहते हैं कि इस प्रकार से बोल्ड हो जाए, इस प्रकार से कर सकते हैं। चाहते हैं इसके अंदर अंडरलाइन हो जाए, ये इस प्रकार से अंडरलाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि दोनों अंडरलाइन हो जाए तो इस प्रकार से कर सकते हैं। मतलब ये जो आपको थोड़े से टेढ़े नजर आ रहे हैं, इस प्रकार से करना चाहें कर सकते हैं। आप इस दोनों बोल्ड हो जाए, दोनों बोल्ड हो जाएंगे। दोनों में अंडरलाइन हो जाए, अंडरलाइन हो जाएंगे। ये आपको टैक्स कटा हुआ नजर आ रहा है। अगर आप चाहते हैं उसे ठीक हो जाए तो आपको वही वाले सेटिंग पर टैप करके उसे थोड़ा सा चौड़ा करना होगा, तो इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ऐसा कुछ ना हो तो इस प्रकार से टैप कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपको एक और चीज बताना भूल चुका हूँ। कलर के ऑप्शन पे आप किसी भी कलर को इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि एक लेटर, कोई भी एक लेटर का आप कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इतना लेटर को ये कलर देना चाहता हूँ, इस प्रकार से ये कलर देना चाहता हूँ, आप ये सब कर सकते हैं। तो अच्छे से एक बार आप यूज कर लीजिएगा इन चीजों को। जब तक यूज नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। इस स्टाइल के बारे में आपने जान लिया। कर्व क्या होता है, कर्व इस प्रकार से हम अगर आप करना चाहें तो इस प्रकार से टैक्स को कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसे कुछ टैक्स चाहिए आपको तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है, अगर आप टैक्स का बैकग्राउंड चाहते हैं तो आप इस पे टैप करें, बैकग्राउंड आप दे सकते हैं। यहाँ अभी मैंने जैसे चेंज किया, कुछ आपको समझ में नहीं आया होगा। जैसे मैं इसका कलर चेंज करूंगा, आपको पता चल जाएगा कि हम इस प्रकार से बैकग्राउंड का, कोई टैक्स का बैकग्राउंड हम इस प्रकार से दे सकते हैं। जो कलर देना चाहें दे सकते हैं, आप डिपेंड करता है आप पे। यहाँ लेफ्ट पैडिंग देख सकते हैं, वही वाला हमें देखने को मिलता है। अगर आप इधर साइड से बढ़ाना चाहें इसका कलर तो इधर साइड से बढ़ा दें, राइट इस प्रकार से कर सकते हैं। टॉप में बढ़ाना चाहें ये कर सकते हैं, नीचे करना चाहें ये भी कर सकते हैं। अब यहाँ एक और ऑप्शन देखने मिलता है रेडियस। रेडियस से आपको पता है कि कोई भी चीज़ हम जब लेते हैं तो गोल हम कर सकते हैं। इस प्रकार से हम गोल रखना चाहें तो ये सब कर सकते हैं। मैं हटा देता हूँ, इसके बारे में आपको पता चल गया होगा। यहाँ एक और ऑप्शन देखने मिलता है ए लाइन का। ए लाइन क्या होती है, अब मैं इसे हटा देता हूँ। यहाँ हम इस प्रकार से एक कोड ले लेते हैं। इस प्रकार से मैं कोड ले लिया। नीचे आएंगे हम, यहाँ हम लाइन पे टैप करते हैं। यहाँ कुछ इस प्रकार से आपको टेक्स्ट पे ध्यान दीजिएगा। ये अभी बीच में आपको सारे टेक्स्ट नजर आ रहे हैं। अब चाहते हैं कि इधर साइड में हो जाए तो इस प्रकार से कर सकते हैं, बीच में हो जाए ये पहले जैसे हो चुके हैं। इधर साइड से चाहते हैं इस प्रकार से हो जाते हैं। तो और इसे ऑन कर देंगे तो थोड़ा सा स्पेसिंग हो जाती है सब में, देख सकते हैं। आपको मीडियम काफी हद तक नजर आने लगा होगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ये अगर आप करना चाहें तो ये सब आप कर सकते हैं। यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है स्पेसिंग का। अगर आप टेक्स्ट की स्पेसिंग को बढ़ाना चाहें तो आप लेटर वर्ड दोनों के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। अगर हम यहाँ लेटर्स में टाइप करते हैं तो लेटर्स के सभी लेटर स्पेलिंग जो हमारी वो स्पेसिंग बढ़ रही है। वर्ड की बढ़ाना चाहें वर्ड पे टाइप करें तो वर्ड हमारे सारे वर्ड जितने भी वर्ड हैं सभी की स्पेसिंग बढ़ रही है। इस प्रकार से करते हैं। स्ट्रोक आपको पता है कि जो भी चीज़ हम लेते हैं उसके आजू बाजू कुछ इस प्रकार से एक लाइन सी हट जाती है। अभी मैंने इस पर टैप किया, काफ़ी हमारा बारीक फॉन्ट है, इसके वजह से इस प्रकार से कुछ नज़र आ रहा है। लेना चाहें ले सकते हैं। मैं इसे हटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। यहाँ मैं शेप ले लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से नजर आए, थोड़ा सा बड़ा सा नजर आए। इस प्रकार से कर लेते हैं। नीचे आते हैं, शेप में भी वही ऑप्शन देखने को मिलेगा जो आपको टैक्स में देखने को मिल रहा है। यहाँ कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। अब यहाँ हमने स्ट्रोक के बारे में जान लिया, आगे हमें देखने को मिलता है इरेजर टूल। तो अब हम इरेजर टूल के बारे में जानेंगे। तो इरेजर टूल को समझने के लिए सबसे पहले मैं इसे इस प्रकार से फैला लेता हूँ। कोई इमेज का करना चाहें इमेज को भी इरेज कर सकते हैं, जिस चीज को इरेज करना चाहें कर सकते हैं। इरेजर पे टैप करना है। जैसे मैंने इस प्रकार से लिया तो आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ सेटिंग देखने को मिल रही है। ऊपर साइड में कुछ देखने को मिल रहा है आपको, वो क्या है, सबसे पहले इस प्रकार से हम इरेज कर सकते हैं। कोई भी इमेज रहे तो हम इसे इरेज कर सकते हैं। कितना हिस्सा हमें नजर आना चाहिए, कितना नहीं आना चाहिए, ये डिसाइड कर सकते हैं। मैं इसे वापस कर लेता हूँ, इस ऑप्शन से वापस कर सकते हैं। यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन, सबसे पहले मैं इसका साइज बढ़ा सकता हूँ। यहाँ से ये देख सकते हैं इस प्रकार से साइज बढ़ा दिया मैंने। नेक्स्ट ऑप्शन आपको ये जो नेक्स्ट आपको एरो मिल रहा है देख सकते हैं। अभी मैंने जो शुरू में ये किया इसे ऑफ कर देता हूँ मैं। अब मैं इस प्रकार से करता हूँ, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से नॉर्मल सा हमारा इरेज हुआ है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ब्लरनेस हो जाए तो इस पर ब्लरनेस बढ़ती है इससे, और इस प्रकार से करता हूँ तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा आपको फर्क देखने को मिला होगा कि हमारा जो ये वाला था बिल्कुल एकदम साफ देखने को मिल रहा था, लेकिन हमने जो इसे बढ़ाया तो इससे थोड़ा सा स्मूथ, मतलब थोड़ा ब्लरनेस देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार से हम करना चाहें कर सकते हैं। मैं वापस कर लेता हूँ इसे।
इस प्रकार से कर लिया। थोड़ा सा साइज हम बढ़ा लेते हैं, पेन साइज, और इस प्रकार से रख लेता हूँ। मैं यहाँ एक और ऑप्शन देखने को मिल रहा है हमें, इस पर टैप करके हम कुछ इस प्रकार का हैंडल बना सकते हैं। हैंडल से हम करना चाहें इस प्रकार से कर सकते हैं। मैं इसका यूज बिल्कुल नहीं करता हूँ। यहाँ एक और ऑप्शन देखने को मिल रहा है, सबसे पहले हम इसे हटाएंगे वापस। यहाँ हमें एक लासो टूल देखने को मिलता है। अब यहाँ सबसे पहले मैं इन दोनों के ऑप्शन के बारे में बात करता हूँ। इसे सिलेक्ट करेंगे तो आपको ये इस प्रकार से नजर आएगा। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तभी आपके इसमें ये वर्क करेगा। मैं इसे टैप करता हूँ। ये एक तरह के दो फ्रेम देखने को मिलते हैं, दो साइज देखने को मिलते हैं। अगर आप इस प्रकार से इरेज करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं इस पर टैप करता हूँ। मैं इतना एरिया को इरेज करना चाहता हूँ तो इस पर टैप कर देता हूँ। मैं इस पर टैप किया, अब इसे हटाता हूँ। इस प्रकार से इरेज हो चुका है। वहाँ ट्रांसपेरेंट नजर आने लगा। इस पर टैप कर देते हैं, यहाँ का हट जाएगा। अब ये अगर आप चाहते हैं याला इससे हम करें तो इस प्रकार से कर लेते हैं। थोड़ा सा इसे एडिट भी कर सकते हैं आप, इस प्रकार से करते हैं। आप चाहते हैं कि नहीं हम इतना ही एरिया बचाना चाहते हैं, सभी डिलीट करना चाहते हैं, तो नेक्स्ट टूल आपको यही मिलता है। इस पर टैप कर दें, इतना एरिया आपका बचा, बाकी सब खत्म। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको ये दोनों टूल के बारे में आपको पता चल गया ये क्या होते हैं। नेक्स्ट आपको ये ऑप्शन देखने को मिलता है, फर्स्ट ऑप्शन, इसके बारे में हम जानते हैं। इससे आप कुछ इस प्रकार की चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। इस प्रकार से इरेज करना चाहें इस प्रकार से कर सकते हैं। मैं इसका इस प्रकार से हटा देता हूँ। इतना एरिया हमारा हट गया। मैं इसे हटाता हूँ, वापस हम इसे ला लेते हैं। मैं इसका इस प्रकार से रखता हूँ इसे। अब इस प्रकार से अगर आप रखना चाहें, इस प्रकार से करना चाहें तो इस प्रकार से कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं इतना एरिया बचे बाकी सब खत्म हो जाए, इस प्रकार से कर लें। ओके टैप कर दें। इस यहाँ पर आप साइज को थोड़ा सा जूम करके देख सकते हैं, तो करना चाहें कर सकते हैं। ओके पे टैप कर दें। इस प्रकार का एक डिज़ाइन आ चुका है। इस प्रकार के डिज़ाइन भी बना सकते हैं अगर आप चाहें तो ये आपको पता चल गया होगा कि ये टूल्स क्या होता है। ओके तो आपने जान लिया अब इरेजर टूल क्या होता है। अब यहाँ हम सबसे पहले एक इमेज ले लेते हैं और नेक्स्ट टूल के बारे में बात करेंगे। यहाँ मैं कुछ इस प्रकार से इसी इमेज को ले लेता हूँ। यहाँ हम नीचे जाते हैं। नीचे आने के बाद कुछ टूल देखने मिलते हैं। सबसे पहले हम इन सभी टूल्स के बारे में जान लिया है। यहाँ हमें एक ऑप्शन देखने मिलता है, ये जो आपको इरेज कलर का देखने मिल रहा है, इसके बारे में हम जानते हैं। अब यहाँ इस पे टैप करते हैं। आपकी इमेज कोई भी ले लीजिएगा और आप चाहते हैं उसका इमेज का कोई कलर हट जाए तो आप उससे इस प्रकार से इरेज कर सकते हैं। अब क्या करना है, इससे सबसे पहले ऑन करना है। यहाँ 1 नंबर का ऑप्शन नजर आ रहा है। अगर आपको पता है कि वो कलर कौन सा है तो आप उसे ले लें यहाँ से इस प्रकार से। लेकिन आपको नहीं पता कि वो कलर कौन सा है तो आपको ये कलर पिक करके ऑप्शन में टैप करना है। यहाँ जैसे कि इस पे टैप किया। अब यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं हम कौन सा कलर हमारा हटना चाहिए। मैं चाहता हूँ ये रेड कलर हट जाए। इस पे टैप कर देंगे, ओके टैप कर देंगे। देख सकते हैं हमारा वो कलर हट चुका है। मैं चाहता हूँ और एक हट जाए तो क्या करेंगे, हम प्लस के ऑप्शन में टैप करेंगे। अब देख सकते हैं हमारा जो 1 की जगह यहाँ 2 देखने मिल रहा है। अब यहाँ ये देख सकते हैं, इस पे टैप करता हूँ मैं तो 1 हमारा सिलेक्ट हो चुका है। इस पे टैप करेंगे 2 सिलेक्ट हो चुका है। तो 2 नंबर का सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ 2 नंबर का कलर ये होना चाहिए, ये हट जाना चाहिए, तो इस प्रकार से हटा सकते हैं। एक और हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला जो है इस पे टैप करके हम यहाँ से इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये सब आप कर सकते हैं। आपको इसके बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। अब यहाँ से अगर थोड़ा सा आप इसे थोड़ा कम ज़्यादा करके देखेंगे तो आपको कुछ इफेक्ट देखने मिलता है। अगर आप चाहते हैं अच्छे से हटा नहीं है आपका ये कलर तो आप इसे थोड़ा सा बढ़ा कर देख लीजिएगा, आपका थोड़ा सा अच्छे से हो जाएगा। इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा इरेज स्मूथ इरेज हो तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। देख सकते हैं आजू बाजू में थोड़ा सा स्मूथनेस आपको देखने मिल रही है, थोड़ा सा और ज़्यादा स्मूथ आपको देखने मिलता है। इससे आप स्मूथ कर सकते हैं। ये आपको इरेज कलर का पता चल गया होगा ये क्या होता है। यहाँ नीचे और ऑप्शन देखने मिलते हैं। रोटेशन आपने जान लिया, रोटेशन क्या होता है। यहाँ 3D रोटेशन ये क्या होता है आप इसे मैं आपको बताता हूँ। मैंने इस इमेज को छोटा जानबूझ के किया है ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ मैं। यहाँ हम 3D रोटेशन में टैप करते हैं। अगर आप कोई इमेज को या फिर कोई लेयर आपने जो भी लिया है उसे आप 3D रोटेट करना चाहते हैं। अब ये टेक्स्ट पे भी अप्लाई होता है। टेक्स्ट को भी आप इस प्रकार से कर सकते हैं। ये इस प्रकार से करना चाहें इस प्रकार से 3D रोटेट इस प्रकार से करते हैं। इस प्रकार से करना चाहें तो ये सब आप कर सकते हैं। नीचे और ऑप्शन देखने को मिलता है 3D शेप का। अब ये क्या है, ये आपको टैक्स में भी मिलेगा। ये जो आपको जितने भी टूल देखने मिल रहे हैं काफी हद तक ये जितने भी टूल देखने मिल रहे हैं सभी टैक्स में भी आपको देखने मिलेंगे और इमेज में भी देखने को मिलेंगे। इमेज में यूज करना चाहें इमेज में यूज करें, टैक्स में यूज करना चाहें टैक्स में यूज करें। आप पे डिपेंड करता है आप किस में यूज करना चाहते हैं। तो हम यहाँ 3D शेप पे टैप करते हैं। अगर आप चाहते हैं कोई इमेज का 3D लुक आ जाए या फिर टैक्स का लुक आ जाए तो टैक्स में भी ये वैसी होगा। इसके जो कंट्रोल रहेंगे सारे वैसे रहेंगे। मैं इसे ऑन करता हूँ। आपको अभी कुछ समझ में नहीं आया होगा इसका क्या हुआ। ये रोटेशन है, उसे चेंज करता हूँ। एक्स साइज को बढ़ाते हैं हम, वाई साइज को मैंने जैसे चेंज किया आप देख सकते हैं 3D में ये हमारी इमेज नजर आने लगी। अगर ऐसी इमेज आप चाहते हैं तो ऐसी इमेज कर सकते हैं।
ऊपर साइड में हमें कुछ ऑप्शन देखने को मिलता है। डेप्थ क्या होती है 6% है, हम इसे बढ़ाते हैं, आपको पता चल जाएगा क्या होता है। तो इससे हम इस प्रकार से साइज बढ़ा सकते हैं। कलर क्या होना चाहिए, हाँ ऑटो पे सिलेक्ट है, ऑटोमेटिकली ये हमारा जो पिक्सल लैब एप्लीकेशन है वो डिसाइड करेगा कौन सा कलर कहाँ होना चाहिए ऑटोमेटिकली। जैसे कि ये कलर यहाँ पर, ये जो याला कलर था यहाँ, वो याला कलर यहाँ आया, याला कलर यहाँ आया है, तो ये ऑटोमेटिक डिसाइड कर रहा है पिक्सल लैब एप्लीकेशन। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं हमारे सबसे हो, तो आपको इधर आना है, ये एक कलर पे टैप कर देना है। ग्रेडियंट लेना चाहे ग्रेडियंट ले सकते हैं, इस प्रकार से ग्रेडियंट आ जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये 3D रोटेशन के जरिए में आपको रोटेट कर सकते हैं, रोटेट करना चाहे रोटेट कर सकते हैं। मैं एक कलर ले लेता हूँ, जिस प्रकार का कलर लेना चाहे, जिस प्रकार का कलर लेना चाहे आप, ये डिपेंड करता है आप पे क्या लेना चाहे आप, ये सब आप कर सकते हैं। नीचे और ऑप्शन देखने मिलता है, इनको एक बार आप यूज कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा इन टूल से क्या होता है। अब यहाँ एक और चीज़ देखने मिलती है, मैं सबसे पहले इसे हटा देता हूँ। यहाँ हमें कुछ लाइट देखने मिलती है, एंगल लाइट, मैं इसे चेंज करना हूँ, आपको समझ में आ रहा है कुछ चीज़ चेंज हो रहा है। लाइट चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं। ये क्या है, इसका एक तरह का इफेक्ट है, कितना आना चाहिए इफेक्ट ये आप डिसाइड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। नीचे और ऑप्शन देखने मिलता है, ये जो आपको सेकंड नंबर का ऑप्शन देखने मिलता है, इस पर टैप कर दीजिएगा। इस पर टैप करने के बाद कुछ इस प्रकार से एक चीज़ हो चुकी है कि ये थोड़ा सा इस प्रकार से हो चुका है। अब यहाँ से हम नीचे आएंगे, डेप्थ वही है आपका साइज, इतना मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ इसे। डेप्थ आप चेंज कर सकते हैं। डार्कनेस क्या होती है, एक तरह की डार्कनेस, अगर आप थोड़ा सा डार्क दिखाना चाहें इस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ आपको ये जो एंगल, जिसका ये एंगल है किधर साइड से आना चाहिए इफेक्ट, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। एंगल इसका डिसाइड कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा नीचे होता हूँ, ये एंगल इसका घुमा सकते हैं आप इसे। और इसका कलर लाइट जो होता है, मैं इसे थोड़ा सा इस प्रकार से करता हूँ, आपको थोड़ा सा फर्क देखने को मिल रहा है। वो इधर साइड में देख सकते हैं आप, इसकी लाइट किधर से आनी चाहिए या डिसाइड कर सकते हैं आप, एंगल लाइट जो होती है। और ये इससे आपको पता है कि इसका इफेक्ट कम ज़्यादा हो रहा है। शैडो बढ़ाना चाहे, इसकी शैडो आपको पता चल रहा होगा, थोड़ा बहुत चेंज करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसको आपको यूज करके देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। ये आपको टैक्स में भी देखने को मिलता है, अगर आप टैक्स में यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कितना अच्छा हमने डिज़ाइन तैयार कर लिया है। अगर आप इस तरह का डिज़ाइन करना चाहें अपने इमेज में या टैक्स में तो आप कर सकते हैं। मैं आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलता है, इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। ओके, तो अब हम जानेंगे पर्सपेक्टिव वार्प। ये क्या होता है। सबसे पहले पर्सपेक्टिव, अगर हम कोई चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। मैं सबसे पहले उस टूल को समझाने के लिए मैं यहाँ इमेज ऐड कर लेता हूँ। एक PNG मैंने डाउनलोड की है, ये डाउनलोड करके रखी हुई है। इस PNG को मैं समझाना चाहूँगा। इस पर थोड़ा सा साइज हम कम ज़्यादा कर लेते हैं और लॉक कर देता हूँ उसमें, ताकि इधर उधर ना हो। अब यहाँ मैं इस प्रकार से सेलेक्ट कर लिया। मैं एक और इमेज लेना चाहूँगा, यहाँ से मैं इस इमेज को ले लेता हूँ। मैंने कुछ इस प्रकार से इमेज ले ली है। अब यहाँ चाहता हूँ मैं 1x1 का साइज रहे इसका, और इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके पे टाइप कर देते हैं। इस प्रकार से मैंने ले लिया। इमेज का थोड़ा साइज और कम कर लेता हूँ मैं। नीचे आएंगे हम, यहाँ आपने इन सब टूल के बारे में जान लिया। अब यहाँ पर्सपेक्टिव, तो इस पे टैप करना है आपको। पर्सपेक्टिव आप इसे ऑन कर दीजिएगा। अब यहाँ से हम इस जो हमने जो लिया है, हमने एक बॉक्स लिया है, उसमें हम इसकी इमेज को फिट कर सकते हैं। अब मैं इससे टैप करता हूँ और कुछ इस प्रकार से फिक्स कर लेता हूँ। जो आपको कोने नज़र आ रहे हैं, इन कोनों को उन कोने से मिलाना होगा। तो हम इसे टैप करते हैं, इस प्रकार से कोनों को मिलाते हैं। अब जितना अच्छे से आप यूज करेंगे इसे, उतने अच्छे से आप इसे कर पाएंगे। मैं थोड़ा सा इस प्रकार से समझा देता हूँ आपको कि ये टूल कैसे काम करता है। देख सकते हैं आपको कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन देखने मिल रहा है। मैं उतना अच्छे से नहीं किया है, आप अगर इसमें समय देंगे तो आपको इसमें बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से अगर करना चाहें, कोई अगर आपको इमेज नज़र आती है उसमें कुछ इस प्रकार का डिज़ाइन, फोटो करना चाहें, फोटो लगाना चाहें लगा सकते हैं, टेक्स्ट लगाना चाहें टेक्स्ट लगा सकते हैं। तो ये सब आप कर सकते हैं पर्सपेक्टिव वार्प से। तो ये सब आपको देखने मिलता है। यहाँ नीचे शैडो देखने मिलती है। अगर आप किसी शैडो देना चाहें, शैडो आपको पता है शैडो से एक तरह का मतलब एक कलर हो जाता है। इसे थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। इस प्रकार से मैंने शैडो दे दिए। इसका कलर चेंज करना चाहें कम कर सकते हैं। ये आपको रेडियस देखने मिल रही है इसकी, ब्लर रेडियस। आप यहाँ से एक्सपांड ये कर सकते हैं। इस प्रकार से इधर साइड में हमारा शैडो होना चाहिए तो इधर साइड से कर सकते हैं। कलर चेंज करना चाहें कर सकते हैं। ये सब आपको पता चल गया। अब यहाँ नीचे एक और ऑप्शन देखने को मिलता है हमें इनर शैडो का। अभी हमने बाहर शैडो दिया था, अब हम चाहेंगे अंदर शैडो होना। तो सबसे पहले मैं इसे हटा देता हूँ। यहाँ मैं इस लेयर को ले लेता हूँ ताकि इसमें सफ़ेद अच्छे से नज़र आ सके। जो हमारा वाइट कलर है इसमें अच्छे से दिखाई देगा।
मैं इनर शैडो को ऑन करता हूँ। यहाँ टैप करेंगे, देख सकते हैं पहले ये कुछ इस प्रकार से नजर आ रहा था, मैं इसे अंडू करता हूँ। देख सकते हैं आपको कुछ इस प्रकार से नजर आ रहा है। मैं इनर शैडो को ऑन करता हूँ। अब आपको समझ में आएगा कि थोड़ा सा अंदर कुछ ब्लरनेस आपको देखने मिल रही है, तो अंदर की ओर हमने शैडो दी है, तो इस प्रकार से कर सकते हैं। वही है, इसमें भी वही ऑप्शन है, ज़्यादा करना चाहे कम करना चाहे इससे कर सकते हैं, इधर साइड से देना चाहे इधर साइड से देना चाहे ये डिसाइड कर सकते हैं। एक बार आपको यूज करके देख लेना है। यहाँ हमें एक और ऑप्शन देखने मिलता है एम्बोस का। अब उसे समझने के लिए पहले मैं इस सेट को हटा देता हूँ यहाँ से। ये जो आपको जितने भी लेयर देखने मिल रहे हैं उन्हें हटा देता हूँ मैं। यहाँ मैं एक टेक्स्ट लेना चाहूँगा। टेक्स्ट के लेयर पे जाएंगे, यहाँ पर भी हमें वही टूल देखने मिल रहे हैं जो वहाँ देखने मिल रहे थे। मैं इसका साइज बढ़ाता हूँ और यहाँ मैं स्टाइल के बारे में भी आपको मैं अच्छे से बता दूंगा। यहाँ सबसे पहले हम कोई टेक्स्ट को ले लेते हैं। मेरे चैनल का नाम मैं टैप कर देता हूँ। यहाँ हमने कुछ इस प्रकार से चैनल का नाम रख लिया है और मैं अपना जो साइज इस प्रकार से रख लेता हूँ। साइज रखने के बाद फ़ॉन्ट भी ले लेते हैं हम एक अच्छा सा, तो मैं ये फ़ॉन्ट ले लेता हूँ और इस प्रकार से रख लेता हूँ। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का फ़ॉन्ट। अगर आप फ़ॉन्ट डाउनलोड करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो मिल जाएगी, वो देख सकते हैं। इस प्रकार से ले लिया है। मैं चाहता हूँ इसका एक थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, इस प्रकार से मैं कलर ले लिया। अभी आपको कुछ इस प्रकार से नज़र आ रहा है। मैं चाहता हूँ इसका थोड़ा सा डिज़ाइन, एक तरह का लुक आ जाता है इसमें, थोड़ा सा एक ऐसा आपने काफ़ी सारे टेक्स्ट देखोगे। इसे ऑन करना आपको, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ब्यूटीफुल टेक्स्ट हमें नजर आने लगा है। तो एम्बोस का यही काम होता है कि कुछ इस प्रकार से हम इसमें ऐड कर सकते हैं, कुछ इस तरह का इफेक्ट दे सकते हैं। इसकी एंगल लाइट अगर आप ये देख सकते हैं, इससे थोड़ा सा घुमा के देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा इससे क्या हो रहा है। ये ऑप्शन है, उससे कितना इफेक्ट आना चाहिए नहीं आना चाहिए ये डिसाइड कर सकते हैं आप। यहाँ ये है, इससे लाइटिंग आप कंट्रोल कर सकते हैं, इससे हार्डनेस कंट्रोल होती है। ये बेवल से आप कुछ इस प्रकार से थोड़ा सा गोल सा नजर आना चाहिए, कितना आना चाहिए ये डिसाइड कर सकते हैं। मैंने कुछ इस प्रकार का एक टेक्स्ट दे दिया हूँ, तो कुछ इस प्रकार से एकदम ब्यूटीफुल नजर आ रहा है। मैं चाहता हूँ ये टेक्स्ट डिजाइन मेरा सेव रहे, हमेशा सेव रहे। मैं जब भी चाहूँ इसे तो अपने हिसाब से यूज कर सकूँ। मैं इस पे टैप करूंगा। यहाँ आपको ब्राउज पे टैप करना है। यहाँ टैप करने के बाद आपको देखने को मिल रहा है कुछ इस प्रकार से बकवास से आपको ये डिज़ाइन देखने को मिल रहे हैं। आप इन्हें यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। ये कैसा डिज़ाइन है मुझे नहीं पता, टेक्स्ट को हुआ क्या। अगर ये जो आप ये बेबल इम्बोस लेते हैं ना, इससे में एक गड़बड़ी होती है। अगर आप टेक्स्ट तो थोड़ा छोटा बड़ा करते हैं तो ये सब आपको होने का संभावना है। मैं ये चाहता हूँ ये टेक्स्ट डिजाइन सेव हो जाए, तो यहाँ पर हम टैप करके इसे सेव कर सकते हैं। मैंने सेव कर दिया। अब ये कहाँ गया, इस पर टैप करना है और यहाँ माई को स्टाइल देखने मिल रहा है। वहाँ पर मैंने एक पहले से एक ये डिजाइन सेव किया था, मैं इसे हटा देता हूँ। देख सकते हैं इस प्रकार का हमारा डिजाइन सेव हो चुका है। मैं अब इसे हटा देता हूँ और स्टाइल के बारे में आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ से स्टाइल यही है कि हम इसका कोई भी डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। मैंने इसको लिया टेक्स्ट को, मैं चाहता हूँ इसका स्टाइल चेंज हो जाए, तो यहाँ पर टैप करेंगे। यहाँ पर अपने माई स्टाइल में टैप कर देते हैं। देख सकते हैं मेरा ये स्टाइल बन चुका है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। आपको उम्मीद करता हूँ ये सब समझ में आया होगा। यहाँ नीचे कुछ और ऑप्शन देखने मिलते हैं टेक्स्ट के ऑप्शन पर। यहाँ में कुछ और ऑप्शन देखने मिल रहे हैं, इन सब के बारे में आपने जान लिया है। यहाँ अब ये 3D रोटेशन, आपको ये जो 3D आपको टेक्स्ट देखने मिल रहा है ये 3D शेप की तरह ही है। तो ये सब आपको वही ऑप्शन देखने मिलेगा यहाँ पर भी। तो आपने अगर उसे समझ लिया तो इसे भी समझ लेंगे, वही वैसी ऑप्शन है। 3D आपको शैडो देखने मिलती है, तो इस पर टैप करना है। इसे मैं ऑन किया, समझ में नहीं आ रहा हमें, इस पर टैप करता हूँ मैं। आप देख सकते हैं थोड़ा सा आपको इधर साइड में कलर देखने मिल रहा होगा। तो इस प्रकार से ऑप्सिटी आप ज़्यादा कर सकते हैं। इस प्रकार का एक शैडो देना चाहें दे सकते हैं आप। इसके साइज इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं। मैं इसको बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहता। अगर आप चाहते हैं इसका एक डुप्लीकेट आपको परछाई नजर आए, इस पर टैप कर दीजिएगा और इसे टैप करने के बाद देख सकते हैं एक परछाई इसकी डिजाइन यहाँ क्रिएट हो चुका है। तो इस प्रकार से करना चाहें कर सकते हैं। इसका थोड़ा सा इस प्रकार से अगर आप कम ज़्यादा करते हैं इसे, तो आप इसका जो साइज है इसे नीचे की ओर बढ़ाना चाहें ऊपर की ओर बढ़ाना चाहें आप ये डिसाइड कर सकते हैं। मैं इसे ऑफ कर दे रहा हूँ और कुछ इस प्रकार से आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, सभी टूल्स के बारे में आपने सभी जान लिया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो वीडियो के लिए लाइक करें। और अगर आपको लगता है कि इस चैनल से हम कुछ सीख सकते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।